डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर सर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का यूट्यूब चैनल। आप लोगों के क्लास 12वीं के दिगंत हिंदी भाग 2 के ये पाठ जो है एक पाठ 1 में आप लोगों को जानना है बातचीत। बातचीत जानना है आप लोगों को। अब बातचीत जो लिखा गया है ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये हम लोग सबसे पहले इस पाठ को हम लोग जान लेंगे। पाठ में जितनी सारी बातें तथ्यों को बताया गया है वो ध्यान से सुन लेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो इस पाठ से क्वेश्चन तैयार होगा, इस पाठ से क्वेश्चन भी हम करा देंगे और आप लोग इस वीडियो में देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को वो सभी क्वेश्चन करा देंगे हम जो आप लोगों को इस पाठ से इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो छूट नहीं पाए। बस ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो पूरा क्लास को देखना पड़ेगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो ऑफलाइन क्लास भी चलेगा। ऑफलाइन वाला स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के क्लास देख रहा होगा, ऑनलाइन के लिए वीडियो आप लोग का रिकॉर्ड होगा। यूट्यूब पे आप लोगों को डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को अगर पूरा प्ले लिस्ट देखना होगा, लाइन बाई लाइन से पूरा पाठ देखना होगा, तो उसके लिए प्ले लिस्ट हम बना देंगे, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए, यहाँ से आप लोगों को पाठ शुरू होता है। पाठ जो है आप लोगों को पाठ 1 कहिए या अध्याय 1 कहिए। ये है अध्याय 1 आप लोगों को। यहाँ पे है आप लोगों को दिगंत हिंदी चैप्टर 1, जिसका नाम है बातचीत। नाम क्या है? बातचीत। ये लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा। बाल कृष्ण भट्ट। आप लोगों को सबसे पहले हम लेखक के जीवन परिचय जान लेते हैं। लेखक के जीवन परिचय से भी कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे जन्म दे देता है लेखक का, लेखक के कुछ रचनाएं दे देता है, कुछ वृत्तियां देती है, लेखक के पिता के नाम भी दे सकता है। तो ये सब पे हम लोग फोकस करेंगे और गौर करेंगे और ध्यान से सुन लेंगे, ताकि हम लोग को एग्जाम्स में ये इन सब से क्वेश्चन बने तो हम लोग को याद रहे। तो लेखक के जीवन परिचय पहले जान लेंगे, उसके बाद ये इनके पाठ द्वारा इनके लिखा गया रचना को जानेंगे। तो सबसे पहले लेखक यानी बाल कृष्ण भट्ट। लेखक के नाम है बाल कृष्ण भट्ट। आप बाल कृष्ण भट्ट का अगर जन्म देखेंगे तो 23 जून 1844। 23 जून 1844। निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914। 1914 आप लोग को ये साल याद होगा। इस साल में क्या हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए 1914 याद होगा। 1944 भी आप लोग याद रखिएगा। खैर, जन्म आप लोग को ये पता होना चाहिए। ये सभी लेखक के जन्म के बारे में जानना होगा क्योंकि जरूरी है। निवास स्थान, इनके जन्म स्थान के बारे में तो दिया नहीं है, हो सकता है सेम भी हो सकता है। निवास स्थान जहां पे ये रहते थे वो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब इलाहाबाद को आप लोगों को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे संगम भी है, जहां कुंभ का मेला भी लगता है। तो खैर, कुंभ के मेला से लेना देना नहीं इन लेखक को है। इलाहाबाद में यहाँ जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। माता पिता के बारे में जानेंगे। तो माता पिता देखिए, तब माता का नाम जो है पार्वती देवी और पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। अगर कोई पूछे या एग्जाम में ही आए कि बाल कृष्ण भट्ट के अध्ययन में रुचि किसने जगाया, तो उनके माता जी ने। माता का नाम क्या था? तब हाँ, माता का नाम जो है पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में जैसे हम सेट कराएंगे तो उसमें तो आएगा ही आएगा, एग्जाम में जो भी आ जाए, क्योंकि एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है एग्जाम में। 3 से 4 क्वेश्चन, ये क्योंकि पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी जब शुरुआत करेगा तभी परीक्षार्थी को भरोसा होता है कि ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है बाहर से नहीं आया है। तो शुरुआती चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट हो, शुरुआती चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन देता है। तो खैर 3 से 4 क्वेश्चन इस पार्ट से निकलने वाले। पार्ट छोटा है,
देखने में भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो ये माता का नाम आप लोगों को याद रखना है, पार्वती देवी। या पार्वती देवी ही है जो बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी, या कहिए कि उनके मन में लालसा जगाई, या रुचि दिलाई, या इंटरेस्ट जगाई, तो वो पढ़ें। जैसे आप लोग भी हैं, तो आप लोग को रुचि लाने वाला पढ़ाई में कोई ना कोई होगा। हो सकता है कोई टीचर हो सकता है माता पिता हो सकता है कोई आस पड़ोस के लोग हो सकता है दोस्त हो, कि दोस्त भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, या जैसे भी रुचि जगा दिया, तो रुचि जगा दिया तो अपने आप पढ़ के कुछ ना कुछ बन जाएंगे। तो ये बाल कृष्ण भट्ट लेखक बने हैं। तो उस जमाने में लेखक का बहुत नाम हुआ करता था, बहुत फेमस हुआ करते थे लेखक लोग। अब जो है, अब जैसे यूट्यूबर लोग फेमस हैं, जो वीडियो बना रहे हैं वो लोग फेमस हैं, मीडिया वाले फेमस हैं, या कोई फिल्म गाना निकाल रहा है वो फेमस है। क्योंकि लोग आजकल लेखक के वृत्ति के बारे में ज़्यादा पढ़ता ही नहीं है, बस वीडियो देखता है। कोई जाएगा देखने के लिए, पीडीएफ डाउनलोड करेगा, बुक खरीदेगा पढ़ने के लिए, बहुत कम लोग ऐसा है कि कहानी पढ़ने के लिए बुक खरीदेगा। कहानी पढ़ना है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेगा, अन्यथा कहीं और से सर्च करके देखेगा जानेगा। तो अभी भी कहानीकार हैं, अभी भी लेखक हैं, अभी भी चुटकुला कहने वाले हैं, लेकिन अब जो भी है हंसी मजाक करने वाला, फनी वीडियो बनाने वाला, सब के सब सोशल मीडिया पे हैं। तो अब इन लोगों का उतना ख्याति इस जमाने में नहीं है लेखक लोगों का। इस जमाने के लेखक लोगों को बहुत कम ही लोग जानता होगा, लेकिन जब उस जमाने के ये लेखक हैं तो उस जमाने में बहुत ही इनका नाम हुआ करता था। तो चलिए देखिए, शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में देखेंगे कि प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति जो होती है, मतलब ये कुछ अपने जीवन में प्राप्त किए, ख्याति भी कह सकते हैं इसको, तो वही वृत्ति होता है। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन मतलब ये पढ़ाए। 1885 में प्रयाग KCA-B स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, ये इस स्कूल में भी पढ़ाए हैं। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। इनका स्वभाव था जो उग्र था। उग्र मतलब होता है ज्यादा गुस्सा करने वाला, किसी बच्चा को मार देना, किसी को बोल देना, किसी से बहस कर लेना, झगड़ा कर देना, तो ये वहां पढ़ाना छोड़ दिए। कायस्थ एक जाति होता है, इसको बिहार में लाला भी बोला जाता है, श्रीवास्तव भी बोला जाता है, कायस्थ। तो ये जाति के नाम पे ही पाठशाला था, उसमें ये इंटर कॉलेज में ये पढ़ाए भी थे, नियुक्ति भी हुए थे, इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन वहां से क्या कर दिए, उग्र स्वभाव के कारण ये क्या कर दिए, नौकरी छोड़ दिए, नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे, मतलब लेखन कार्य जब अब लिखने लगे, लिख के भी उस जमाने में पैसा लोग कमाता था। विशेष परिस्थिति, इनका परिस्थिति भी है, जैसे सभी के स्टूडेंट लाइफ में या जीवन में या गृहस्थी जीवन में परिस्थिति होता है। किसी का अच्छा परिस्थिति होता है, किसी का खराब परिस्थिति होता है। परिस्थिति सबका अलग अलग हो सकता है, कंडीशन सबका अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत धनवान हो तो उसको ऐसो आराम की जिंदगी मिलेगा, सुकून भरा जिंदगी मिलेगा, आसानी से वो हर चीज करता रहेगा। लेकिन किसी को कोई दिक्कत भी होता है, तो इनके परिस्थिति क्या है, अब विशेष परिस्थिति है तो कोई ना कोई खास चीजें हैं, क्योंकि खास परिस्थिति। तो पिता के निधनोपरांत, पिताजी का इनका निधन हो गया, तो निधन प्रांत के हुआ पैतृक व्यापार, क्योंकि इनके पिताजी क्या थे, व्यापारी भी थे, माताजी क्या थी, ऐसे ही हाउसवाइफ थी। पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। गृह कलह मतलब घर में इनको हल्ला गुल्ला या छोटा बड़ा झगड़ा हुआ करता था बाल कृष्ण भट्ट के घर में। यानी ये व्यापार संभालने में लगे जब पिता की मृत्यु हुआ तब। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ये मतलब कहिए कि तंगी, आर्थिक तंगी होता है, आर्थिक संकट होता है। आर्थिक मतलब जो होता है, जो भी पैसा या जो भी पूंजी या जो भी धन दौलत की आर्थिक तंगी था इनके पास, ये चीज नहीं था, तो ये उससे जूझते रहे। और जूझते जूझते क्या किए, साहित्य के प्रति समर्पित रहे।
ये अध्ययन कार्य में लगे रहें, धीरे धीरे जाके कुछ सालों के बाद फेमस हुए, तब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। रचनात्मक सक्रियता मतलब इनके लिखने के क्षमता, सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा, ये एक रचना का नाम है, इसमें अर्थ नहीं समझना है, रचना का नाम है। प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप, ये भी रचना है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। मासिक पत्र जैसे आज के जैसे दैनिक पत्र आता है, दैनिक पत्र हम लोग को डेली आता है, न्यूज पेपर हम लोगों को दैनिक ही है। तो पहले उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था, उतना बड़ा न्यूज नहीं मिलता था, उतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, महीने में छपता था, उसको मासिक पत्रिका बुलाया जाता था और लोग मासिक पत्रिका खरीद के 1 महीना तक पढ़ता था उसको। तो ये मासिक पत्रिका में भी काम किए, ये हिंदी प्रदीप और हिंदी वर्धनी सभा नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। 33 वर्ष तक ये मासिक पत्रिका चलाते रहे। मासिक पत्रिका से जो भी इनका इनकम या कमाई आती थी, उसी से ये अपना जीवन यापन करते थे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक साहित्यक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। ये समाज के बारे में, साहित्य के बारे में, राजनीति के बारे में, न्याय के बारे में, इन सब के बारे में ये निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों के युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने से अलग हो गए। ये श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुए थे, लेकिन ये क्या हुए, गए वहां, लेकिन इनका अच्छा व्यवहार नहीं था, इनका रवैया था उग्र वाला, खिसियाने वाला, बहस करने वाला, तो ये क्या हो गए, अलग हो गए। अब इनके रचना देखना है, रचनाएं या रचना जो इनके द्वारा किया गया रचना है, जो खुद रचना किए हैं। जैसे अगर देखा जाए, हर व्यक्ति है तो सबका अपना अपना काम होता है। जैसे अगर हाउस वाइफ नॉर्मली घर में, जैसे हम लोग के मम्मी लोग हैं, उन लोगों को लिया जाए तो उन लोगों का भी रचना होता है। हाँ, रचना वो ढेर दिन तक हम लोग को रखा नहीं जाता है, बस रचना यही है कि खाना बना, हम लोग खाएं, और खाना का नामो निशान मिट गया। तो इसलिए उस रचना पे बात नहीं होता है, नाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रचना है। लेकिन वो तो सभी लोग कर रहा है, और जब सभी लोग वही चीज करेगा तो लोग फेमस थोड़े होगा, लेकिन रचना है। जैसे अब हम YouTube पे क्लास दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रचना क्या है, क्लास देना, कोई भी पाठ को बताना। मानते हैं लिखे गए बात, वैज्ञानिक द्वारा लिखा गया तथ्य को ही पढ़ाना होता है टीचरों का काम, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपना रचना, अपना क्रिएटिविटी जोड़ के बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इनका भी रचना है, तो टीचर लोगों का भी रचना है। जिस तरह से हम वीडियो बना दिए, रिकॉर्ड आप लोगों को मिल गया YouTube पे, तो ये आप लोग के लिए हमारा रचना ही हुआ। अब रचना का नाम कितना होगा नहीं होगा वो बात अलग का होता है, रचना होता है। तो ये लेखक है, लेखक अपना रचना किए हैं, तो लेखक का कार्य ही होता है कि लिखना। लेखक का कार्य डांस करना होगा नहीं ना, लेखक का कार्य होता है रचना। ठीक है, तो इनके रचना के बारे में देखते हैं। लेखक जब हैं तो एगो रचना करेंगे तो लेखक कहलाएंगे। ये जब NCERT बुक में हम लोग को पढ़ने के लिए है, मतलब कहीं ना कहीं ये फेमस रचनाकार थे। ठीक है, तो अभी इनका देखेंगे, फेमस थे तो ये फेमस जो होते हैं, बहुत सारा इनका रचना होता है। आज की जो भी कलाकार लोग है, हीरो लोग है, तो हीरो अगर है फेमस तो एगो फिल्म रहेगा, एगो गाना रहेगा, उसके एगो वीडियो रहेगा, बहुत सारा रहता है। तो उसी तरह से वीडियो ना देख के इनका रचना देखो। तो रचना है, रचना ध्यान से सुनना है, क्योंकि रचना से भी एग्जाम में आ जाता है। तो ये रचना किनका है। उपन्यास देखना है, उपन्यास रहस्य कथा, नाम है क्या, रहस्य कथा। रहस्य कथा किसके द्वारा लिखा गया है, चाहे ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। नूतन ब्रह्मचारी, नया ब्रह्मचारी या नूतन ब्रह्मचारी, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी,
रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, शब्दों का अभाव। अब इनका नाटक भी है इनके द्वारा, ये तो उपन्यास है, इतना उपन्यास था, इनका नाटक भी लिखा गया है। पद्मावती, पद्मावती शायद लोग पद्मावती या पद्मावत फिल्म देखा होगा, तो ये फिल्म भी लोग देखा होगा, तो वो तो फिल्म का बात है। ये इनका नाटक लिखा गया था पद्मावती। किराता जोड़नीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध। शिशुपाल का वध किसने किया? श्री कृष्ण किए थे। शिशुपाल का वध किए थे श्री कृष्ण। शिशुपाल वध से ही फेमस है, सबसे ज्यादा वध तो बहुत लोगों का किए, कंस का भी किए, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है अगर श्री कृष्ण, जिसको कृष्णा भगवान तो लोग कहता है कृष्ण जन्माष्टमी मनाता है, सबसे ज्यादा अगर फेमस कहेगा तो शिशुपाल के वध से ही, और उन्हीं के बारे में तो लोगों को नहीं पता है। तो शिशुपाल वध। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब पता है ना क्या होता है? वर के लिए स्वयं स्वयं वर चुनना है। स्वयं वर चुनने के लिए अगर मान लो तो किसी को बुलाओ, अगर किसी को कह दो कि हम इसी से शादी करेंगे, तो बाकी लोगों के तो ना इंसाफ हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा कि हम गए, हमको पसंद नहीं कि उससे शादी कर ली, ऐसे ही लौट जाएगा। तो फिर एगो स्वयंवर दूगो होगा, लोग जाने से मना कर देंगे। और लोग जो जा रहा है शादी करने के लिए, कहीं ना कहीं फेमस लोग, बड़े लोग जा रहे होंगे, उनका बेइज्जती थोड़े कराना है, तो कुछ ना कुछ स्वयंवर के लिए कुछ ना कुछ एक कठिन कार्य दे दिया जाता है। तो ये चीज करके दिखाइए तो स्वयंवर होगा, मतलब स्वयं वर चुना जाएगा, ठीक है। तो कठिन कार्य के लिए जैसे सीता स्वयंवर तो लोग देखा होगा, तो उसमें शिव धनुष को प्रतीक्षा चढ़ा के, प्रतीक्षा चढ़ाना था, केवल प्रतीक्षा चढ़ाना था। जब राम जी लेके प्रतीक्षा चढ़ाने गए तो टूट गया धनुष से, तोड़ना नहीं था। ये जो भी डोरी कह लो या प्रतीक्षा कह लो, वो चढ़ा के बांधना था सिर्फ, लेकिन धनुष से चढ़ाए कस रहे थे तभी टूट गया। अर्जुन द्रौपदी से शादी किए थे, तो उसमें अर्जुन मछली के आंख में तीर मारे थे, तो ये स्वयंवर हुआ था। तो बहुत सारा स्वयंवर पहले जमाने में होता था, अब स्वयंवर करेगा ना, तो ये वो काम को करने के वाला 50 गो है, ये काम को करने वाला 50 गो है, होगा तो 50 गो से होगा, अन्यथा वो होइबे नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कोई चीज कार्य रखो तो दुनिया में इतना आदमी है, कहेगा हम भी कर देंगे, हम भी, सच्चाई है कि बहुत लोग कर देगा, अब बहुत लोग नहीं भी करेगा, तो बात अलग है। तो स्वयंवर पहले होता था, स्वयंवर अभी भी हो सकता है, लेकिन पहले तो खैर। नल दमयंती या दमयंती का क्या है? स्वयंवर। ये नाटक है, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। शिक्षा दान, चंद्रसेन। सीता वनवास, सीता वनवास के बारे में पता ही होगा कि सीता जी वनवास गई थी। सीता वनवास नाम है केवल, सीता जी को वनवास नहीं मिला था, मिला था वनवास केवल केवल राम को। सीता जी अपने पति की सेवा में गई थी वनवास, लक्ष्मण भी जिद कर दिए कि हम भी आपका सेवा में चलेंगे वनवास, तो वो भी गए, लेकिन केवल वनवास मिला था राम को। तो सीता वनवास, सीता वनवास तब कहा जा सकता है जब रावण के मृत्यु के बाद सीता अयोध्या आई, वहां से वनवास मिला, तो सीता वनवास कहा जा सकता है, और तब लव कुश का जन्म होता है। पतित पंचम, मेघनाथ वध। मेघनाथ का वध किसने किया, तुम बताओ? राम किए थे, लक्ष्मण किए थे। मेघनाथ का वध कौन किया था? लक्ष्मण जी, ठीक ना। कट्टर सुम की एक नकल, ब्रिहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। फैन तीनों बंद कर दो। तो ये देखो, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैद्य, एक रोगी एक वैद्य, ये याद रखना है, फेमस है।
एक रोगी एक वैद्य किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट के। बालकृष्ण भट्ट याद रहना चाहिए। रेल का विकट खेल, ये भी फेमस है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। रेल का विकट खेल, सॉरी विकट खेल, ये क्वेश्चन बैंक जब देखेगा तो उसमें पता चलेगा कि रेल का विकट खेल ये एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह, बाल विवाह भी इनका नाटक है। प्रहसन, जैसा जैसा काम वैसा परिणाम। प्रहसन जो है, जैसा काम वैसा परिणाम, मतलब जैसा काम कीजिएगा वैसा परिणाम मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। नई रोशनी का विष, विष मतलब जहर। आचार विडंबन आदि निबंध 1000 के आसपास निबंध जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है या फेमस है। 1000 निबंध लिखे हैं लेकिन उसमें से 100 फेमस है। 1000 निबंध का मतलब पता है ना तुम लोग को? ऐसे देखेगा जाके मेरे YouTube चैनल पे तो 1300 वीडियो है। मेरे चैनल पे जाके देखोगे 1300 के आसपास वीडियो है। तो किसी की रचना, अगर मान लो मेरा उम्र बहुत कम है, उम्र कम है, इसी उम्र में मान लो अगर लगभग जो भी कहो, कम वीडियो बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं क्योंकि टाइम हमको सही से नहीं मिल पाता है। तो 1300 वीडियो लगभग चैनल पे है। अभी उम्र बढ़ता जाए, हम वीडियो बनाते जाए तो पता चलेगा ना कि 5000, 8000, 10000 भी वीडियो हो जाएगा। और उसमें कहा गया बात, कहा गया, लिखा गया हर चीज बात उसमें रहेगा। तो कहीं ना कहीं रचना अधिक है। तो इनका भी रचना क्या है? अधिक है। 1000 रचना है, 1000 में से 100 फेमस भी है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। तो अब हम लोग जानेंगे बालकृष्ण भट्ट। बाल चलिए देखिए, आप लोगों को उस पीडीएफ में आप लोगों को थोड़ा सा मिसिंग था, जो चीज छूट गया था हम आप लोगों को यहाँ से बताएं। यहाँ से थोड़ा सा छूट गया था, एक पेज छूट गया था। हो सकता है पीडीएफ आप लोगों को बनाने में थोड़ा सा छूट गया है, जो कि बताया जाएगा आप लोगों को। इसमें क्या बताया जाएगा, क्या है आप लोगों को बताया जाता है। तो देखिए, तो आप लोगों को इसमें बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो बातचीत पाठ है इसमें बताया क्या गया है, ये चीज आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ से आप लोगों को, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी के गद्य आदि के निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। ये किस युग के हैं? आधुनिक युग। आधुनिक युग में नया युग कहिए। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। ये आप लोगों को देगा कि किस युग के हैं, तो भारतेंदु युग। याद रखिएगा, ये किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में अग्रणी हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन में से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया है। ये अपने जीवन में, अपने रचना से नया जीवन को एक मानस दिया है, जन्म दिया है। देखिए, और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रंग रूप, ये क्या किए हैं? और मानस दिए हैं। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। एकाकी मतलब ये काम करने में ये अकेले सिर्फ नहीं थे, और भी लोग था, लेकिन ये भी थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार इनके साथ थे। माने ये भी इस युग में किए हैं काम, और भी ये सब नाम जो आप लोग सुने वो लोग भी माने ये रचनात्मक कार्य में अपना रचना दिए हैं। देखिए, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय में जैसे लंबा समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन के द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे। ये 1000 से अधिक इनका निबंध लिखा जा चुका है, 1000 से अधिक, जिनमें 100 से ज्यादा तो इनका फेमस है आप लोगों को। ठीक ना? अभी देखिए, अभी आप लोगों को एक एक चीज को डिटेल से बताया जाएगा, आप लोगों को हंसने के लिए मिलेगा इस पाठ में, क्योंकि रोमांचकारी बात है, रोमांच से भरा हुआ बात है, जिसमें अच्छा लगेगा, आप लोगों को जानने में भी अच्छा लगेगा। देखिए, बालकृष्ण भट्ट
भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक, जिनमें अनवरत लेखन से भारतेंदु युग के रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्माण हुआ। बार बार भारतेंदु युग पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद भी रखिएगा, पूछ देगा आप लोग बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है। तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है। जन समूह के चित्त मतलब दिमाग या सोच के क्या है, विकास के संवाहक है। तो सोच बढ़ते गया, डेवलप होते गया, और तब जाके ये इस तरह के जन समूह बना, जन समूह मिला। और जन संस्कृत के विकास प्रवाह का एक मूर्त वाग्मय अपदान है, जो गहन लोक संपृक्ति से उपजता है और दिशा पाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये आप लोग को उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम तैयार होगा, लेकिन आप लोग को जानकारी चाहिए। जब पाठ शुरू करेंगे तो आप लोग पहले सुनिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके द्रष्टव्यों में बाल कृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य के मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी मतलब भारतेंदु बाल कृष्ण भट्ट जी विशेष रूप से क्या है, स्मरणीय है, माने यादगार है। अभी देखिए, बाल कृष्ण भट्ट गद्यकार थे। गद्यकार मतलब गद्य की रचना करते थे, गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक, पत्रकार, ये लेखक भी है, पत्रकार भी है, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, ठीक है। इनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल बातचीत, यह क्या है, बोलचाल बातचीत, ये आप लोगों को बातचीत, ये इनके दिया गया जो रचना है बातचीत, और अभिव्यक्ति की मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य को कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, स्वाधीनता के संघर्ष के दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखक में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे हैं, पूरा अधूरा ये उपन्यास लिखे हैं हिंदी प्रदीप में। नाटक और प्रहसन लिखे हैं, किंतु निबंध ही इनकी वह अपनी विद्या है जिनके उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेशीय लेखन की पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सबसे ज्यादा इनका जो प्रकट होने वाला है, ये आप लोगों को, ये है आप लोगों को निबंध। क्या है, निबंध। तो यहाँ देखिए, सामयिक समस्याओं पर इन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्अवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि, इन सब के बारे में इन सब के विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है, खूब लिखे। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषय पे भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपूरक या कलात्मक निबंध भी इन्होंने इतने लिखे हैं कि इसकी संख्या सैकड़ों में है। सैकड़ों में क्या, 1000 से अधिक है या 1000 के आसपास है। 100 तो फेमस है इनका निबंध। आत्मपरक कलात्मक निबंध भी इन्होंने इतने लिखे हैं कि इनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में इन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। एडिसन और स्टील की श्रेणी में कौन रखे हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल रखे हैं। नाम रामचंद्र शुक्ल,
याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और आप लोगों को क्या है ये निबंध के बारे में, तो देखिए यहाँ प्रस्तुत बातचीत, ये आप लोगों को बातचीत, यहाँ इस पाठ में क्या पढ़ना है आप लोगों को, बातचीत। शीर्षक निबंध इनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा ही पूछेगा कि बातचीत क्या है, तो बातचीत क्या है, ये निबंध है। ये जो शीर्षक है बातचीत, ये बातचीत क्या है, एक प्रकार का निबंध है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी मतलब बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। ये ऊपर कहा गया बात है आप लोगों को। अब यहाँ से आप लोगों को हम दूसरे पीडीएफ से पढ़ ले रहे हैं, जो पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे थे बातचीत, यहाँ से आप लोगों को पाठ शुरू हो रहा है। अब पाठ शुरू हो रहा है तो आप लोग पाठ से देखिए, क्योंकि आप लोग को ये थोड़ा सा मिसिंग था उस पीडीएफ में, वो पीडीएफ हटा के आप लोग को इस पीडीएफ में हम बताए हैं, जो कि आप लोग को अब अच्छा लगेगा। चलिए आप लोग उस पीडीएफ में हम देखते हैं बाल कृष्ण भट्ट के जो निबंध है, इस निबंध में क्या जानना है, क्या है, आप लोगों को सुनते चलिएगा, जानते चलिएगा, मजा आएगा, एकदम हंसने के लिए मिलेगा, एक एक बात को समझने के लिए मिलेगा। तो ठीक है आप लोगों को, चलिए देखते हैं बातचीत, ठीक है। अब ये कहो कि इधर नहीं समझे, बस रचना है, रचना के नाम याद रखना है, समझना नहीं है उसका अर्थ क्या, समझना है क्या होता है क्या नहीं। रचना के नाम पता रहना चाहिए कि ये नाम जो है रचना किसके द्वारा किया गया है, लेखक के नाम पता होना चाहिए, ये रचना है लेखक के द्वारा किया गया। तो अभी शुरू होता है हम लोगों को बातचीत। क्या शुरू होता है, बातचीत। अब बातचीत जो है आप लोगों को पाठ शुरू होता है यहाँ से। अभी आप लोगों को लेखक के केवल जीवन परिचय के बारे में हम जान रहे थे, लेखक के बारे में जान रहे थे, लेखक के बारे में कुछ चीज ही तो फेमस है जो कि आप लोगों को जानना था, आज जान गए। इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन ही अगर पूछेगा भी तो मात्र एक क्वेश्चन, कभी भी लेखक के जीवन को से एक क्वेश्चन देगा आप लोगों को, तो वो भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। हम लोग को जानकारी रहना चाहिए था, पढ़ लिए याद कर लिए तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले है, ठीक है। अभी चलिए अभी चलते हैं आप लोगों को पाठ पे। अब पाठ का नाम है बातचीत। अब बातचीत सुन के लगता होगा आप लोगों को कि किसी ना किसी व्यक्ति के बात करने के क्षमता, बात करने का क्वालिटी, बात करने के बारे में बताया हुआ है कि कौन व्यक्ति किस तरह से बात करता है, कैसा बात करता है, तो यही बात बताया गया है। बात बहुतों लोगों के बीच में होता है, जैसे दुकानदार और ग्राहक के बीच बात होता है, टीचर और विद्यार्थी के बीच बात होता है, दोस्त दोस्त में बात होता है, माता पिता में बात होता है कि नहीं। या कहो कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात करती है, कोई प्रेमिका अपनी प्रेमी से बात करती है, ठीक है। या कहो कि कोई भक्त काल्पनिक बात भगवान से भी करता है, लेकिन करता है बात ये होता है डॉक्टर रोगी के बीच भी बात होता है, दो बूढ़ों के बीच में बात होता है, दो बुढ़िया के बीच में बात होता है, दो सखियों के बीच में बात होता है, दोस्त के बीच में बात होता है कि नहीं। यही बातचीत को बताया गया है कि किन लोगों के बीच कैसा बात होता है, ये चीज हम लोग को जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होता है बातचीत। अभी देखिए यहाँ पे पाठ से आप लोगों को आते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर से मनुष्य को दी है, उसमें से वाक्य शक्ति भी है। ईश्वर से हम लोग को अनेकों शक्तियां मिला है। लोग कहते हैं ना कि हमको भगवान से क्या मिला है, तो याद रखिएगा भगवान से आपको बहुत बड़ा शक्ति मिला है। ये शक्ति जो मिला है वाक्य शक्ति। कौन सी शक्ति मिला है आप लोगों को, वाक्य शक्ति मिला है। यानी कहने का मतलब है आप लोगों को वाक्य शक्ति मिला है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ये यहाँ पे है वाक्य शक्ति, वाक्य शक्ति में मिला है, मतलब ये बात करने बोलने की शक्ति। अगर बोलने की शक्ति नहीं रहता, सुनने की शक्ति नहीं रहता, देखने की शक्ति नहीं रहता, तो फिर दुनिया ही काहेला। हम श्रृंगार करके का करम जब पिया मोरा आंधा बा। श्रृंगार पिया के लिए है किया जाता है, और जब पिया ही आंधा बा तो श्रृंगार करके क्या करेगी। तो वही कहने का मतलब है जब दिखे ही नहीं, जब बोलो ही नहीं, जब सुना ही नहीं, तो फिर ये दुनिया एक तरह से दुनिया नहीं कहो। तो भगवान द्वारा कहता है सभी लोग क्या मिला है हमको, तो सबसे बड़ा शक्ति कहो कि मिला है। ऐसे तो बहुत सारा शक्ति मिला है, उनमें से एक है वाक्य शक्ति, मतलब बोलने की शक्ति। बोलते हैं हम लोग, अब बोलते हैं, बातचीत करते हैं। ये हो सकता है कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा, खटमल या जानवर लोगों को नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों को मिला है।
कोई भी मुर्गा मुर्गी के बीच में देखे हो कि कभी बीच में बात हो रहा है? नहीं ना, बहुत कम। हो सकता है उधर से कुकड़ू को करे, ये भी कुकड़ू को कर दे, लेकिन हो सकता है कभी कभी करे। हम लोग क्या करते हैं, दिन भर चर 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 टर 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 करते रहते हैं, है कि नहीं? लड़की लोग तो और इसमें बात करने में आगे अगर देखा जाए तो लड़की लोग ही होंगी। अगर बात करने को दे दिया जाए तो बात करने में इतना शक्ति होता है ना बाबू, ना पूछो बात करने में कितना शक्ति होता है। अगर लड़की को कोई काम एकदम भद्दा सा काम आलू छीलने वाला दे दो बारात में, बस फेवरेट लोग होना चाहिए उन लोगों के बीच में, एक गमला आलू छिला जाएगा, बारात में जितना आलू छीलना है वो सब छिला जाएगा, बस फेवरेट लोग होना चाहिए। कौन कहता है आलू नहीं छिलेगी? अब अकेले किसी को बैठाओ, दो को बैठाओ, विशेष अलग अलग उम्र के लोगों के बीच बैठा दो तो आलू थोड़ा छिलेगी। पकड़ो, अगर 5-6 गो लड़की है तो देखो बारात में कौन 5-6 गो लड़की है, वो लड़कियों ने को पकड़ के लाओ बैठा दो, नहीं तो जो महिला लोग होती है 5-6 महिला को ले आके बैठा दो। हमारा काम 2-3 गो शादी में ऐसे है कि हम लड़की लोग से आलू छिलवा दिए हैं, शौकीन शौकीन लड़की लोग से, तो मैंने जिसका कोई बात नहीं मानेगा उन लोगों से, क्या है कि हम देखते हैं उन लोगों को कमजोरी पकड़ते हैं, कैसे वो लोग आलू छिलेगी। अब डायरेक्ट कहो ना आलू छीलना, तो चलो आलू छीलना, तो छिलेगी? कहेगी ठीक है हम आ रहे हैं तो आपकी चल जाएगी दूसरा करे। तो इसलिए कहने का मतलब वाक्य शक्ति देना पड़ेगा, मतलब वाक्य शक्ति तो खैर मिल गया है उन लोग को, वाक्य करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, मतलब बोलने के लिए टाइम देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना है उन लोगों को बोलते रहना है। या बोलने के लिए किस पे निर्भर करता है? ये सामने वाला पे निर्भर करता है कि सामने वाला बंदा कौन है, कैसा है। जैसे मान लो अगर हमसे इससे बात करना रहा तो 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगा। अगर इसकी होने वाली वो है ना, तो वो मतलब जो भी, तो अगर ये जो भी से बात करने लगेगा तो बैटरी खत्म हो जाएगा, बात नहीं खत्म होगा, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सामने वाला इंसान पे फर्क पड़ता है कि सामने वाला इंसान कौन है। तो वही बातचीत हम लोग को जानना है कि बातचीत किन से करना है, कैसा करना है, किन के बीच कैसा बात होता है, यही सब जानना है। थोड़ा सा ये खिड़की खोल ही लो, खोल लो। चलो देखो, यहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोग को शक्ति मिला है, भगवान से वरदान मिला है, वो हम लोग से मिला है वाक्य शक्ति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में हम लोग को बात करना है। भगवान से लोग अब मत पूछना कि क्या मिला है, ठीक है? क्या मिला है हम लोगों को? वाक्य शक्ति मिल गया है, बोलने की शक्ति मिल गया है। या तो ये हम मांगे हैं, अन्यथा भगवान हमको खुद आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, हम लोग को बोलने की शक्ति मिला है। मानव जीवन जो है सबसे अच्छा जीवन है, उससे अच्छा जीवन कुछ किसी का नहीं है, कोई जानवर कोई किसी का नहीं है कि नहीं? यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक्य शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर मान लो वाक्य शक्ति नहीं होता तो हम इसका नाम भी नहीं जान पाते, है कि ना? ये आती बेचारी सांप जैसा सड़क सड़क के चल जाती है ना, इसको हम जानते भी नहीं। लेकिन वाक्य शक्ति है तो हम इससे इसका नाम पूछ सकते हैं, इससे पता पूछ सकते हैं, कहाँ रहती है ये पूछ सकते हैं, क्या खाई है ये पूछ सकते हैं, न जाने बहुत सारा सवाल पूछ सकते हैं, बहुत सारा सवालों का जवाब ये दे सकती है कि नहीं? अब देखो, कहने का मतलब है अगर वाक्य शक्ति नहीं होता, ये सृष्टि ही गूंगी रहती, तो ये खाना खा के आती, भात दाल नाम करते रहती, है कि नहीं? बगल में वो भी आती, अपना नाम करते रहती, किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या कहना है, क्या बात करना है, नहीं करना है। लेकिन वाक्य शक्ति है, बोलने की शक्ति है, तो अभी देखो एक तरह से शक्ति होने के कारण क्या है, फायदा ही हो रहा है। फैन थोड़ा सा चालू कर लो, बीच बीच में चालू करते रहना। अभी देखेंगे हम, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए हो, ऐसा लगता कि सब लोगों को डांट के डरवा के कोना में बैठा दिया है, कोई कोई से नहीं बोल रहा है।
और ना कोई कोई से बोल रहा है, ना कोई कोई किसी का बात समझ रहा है, ना किसी का किसी से मतलब है कि ना। तो कहने का मतलब कहो ना कि अगर बातचीत नहीं होता तो मोबाइलो ना बनी थे। बातचीत है तभी ना मोबाइल बना है, नहीं तो बातचीत नहीं रहता तो मोबाइल कहाँ से बनता हम लोगों को। मोबाइल बन गया है तो बातचीत जरूरी ही हो गया है। बात करने वाला व्यक्ति कई तरह के होते हैं, मामा हो सकते हैं, मौसा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, जो भी हो सकता है कि ना। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे हवा होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह सुन सकते, मतलब हम लोग ना कुछ सुन सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना कुछ सुख दुख जान सकते थे। सुख दुख भी नहीं जान सकते थे कि किसका क्या हाल है, कैसा तबीयत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब जाना है, कब नहीं आना है, कब क्या करना है, कुछ भी नहीं। जैसे मान लो अगर इसको भी कॉलेज पे जाना है, इसको भी कॉलेज पे जाना है, फॉर्म भरना है, तो ये लोग पहले ही बतिया लगे कि हम लोग कब कॉलेज पे जाना है। और नहीं तो बातचीत अगर नहीं रहता तब बताओ ये लोग क्या करते, कहिए जाना है, कब आना है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो एकदम दुनिया को क्या किया गया है कि कोना में बैठा दिया गया है, डांट उठ के लुंज पुंज करके। ऐसा प्रतीत होता कि हम लोग को कोना में डांट के बैठा दिया गया है, हम लोग को बोलना नहीं है, ना कोई दुनिया बोलेगा। तो बातचीत जो है हम लोग को करना बहुत ही जरूरी है, ये भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा हम लोग को मिला है वरदान में। अभी देखेंगे इस वाक्य शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। यानी आप लोगों को ये बात करने के वाक्य शक्ति है ना, तो सीधा बात है कि बातचीत है, सीधा बात है कि बातचीत है। अब बातचीत ये है कि वक्तृता मतलब हम भी बोलेंगे, वो भी बोलेगा, ठीक है। अच्छा, स्पीच मतलब जैसे भाषण, तो भाषण में क्या होता है, एक लोग बोलेगा बाकी लोग सुनेगा। तो ऐसा भी होता है कि एक लोग बोलता है बाकी लोग सुनता है, या एक लोग बोलता है तो दूसरा भी बोलेगा, ठीक है। अगर मान लो हम माइक लगा दें, माइक किसी से पूछें कि बताइए आप दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग से माइक ऐसे लगा दे आप लोग के चेहरा के सामने, तो आप लोग ये थोड़े कहेगा हेलो हेलो, अगला आदमी बोलेगा तभी ना हम बोलेंगे। तो एगो है ना, एगो कोई वीडियो था, उससे पूछा गया ना कि कुछ बताइए, तो कहता है हेलो हेलो, तो वो कहता है अगला आदमी बोल ही नहीं रहा, तो अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे जी। तो माइक में क्या होता है, केवल अपना बात को बोलना होता है, स्पीच देना होता है, ठीक है। बातचीत जब करेंगे तो वो भी बोलेगा और हम भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्पीच होता है, कुछ वक्तृत्व होता है ना, वक्तृत्वता होती है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आगे, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है, स्पीच का बातचीत का ढंग निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। अब देखो बता रहे हैं यहाँ बातचीत में, तो बातचीत में कहने का मतलब है, अब बातचीत कौन वाला में, स्पीच वाला बातचीत है। स्पीच वाला अगर बातचीत लिया जाए तो स्पीच वाला बातचीत में नाक नखरा नहीं करने के लिए मिलता है सामने वाला को। मतलब करने का मतलब यह है कि अगर तू किसी से कोई चीज पूछ लो तो हो सकता है कुछ बताए, कुछ ना बताए, कुछ उल्टा बताए, लेकिन स्पीच वाला में नहीं, केवल बोल रहा है तो बोल रहा है, बोल रहा है तो बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है अगला आदमी सुन रहा है। तो यानी उसमें किसी किसी को नाक नखरा करने के लिए नहीं मिलता है, मौका ही नहीं मिलता है। वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नंदी पाठ की भांति घड़िया अंत सहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन के बहुत सी स्तुति करे करावे, तब किसी तरह वक्तृत्व का आरंभ करे, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली, ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। कोई ऐसा बात निकला, वो जो वक्ता महाशय है, मैंने बोलने वाले जो महाशय है, मुख से कोई कैसा बात निकला, चुटीली बात। मतलब चुटीली का मतलब है कि ये हंसने वाला बात, चुटकुला जैसा बात अगर निकलेगा या कुछ ऐसा विशेष बात निकलेगा तो पूरा कमरा क्या होगा, तालियों से गूंज जाएगा, लोग ताली बजाने लग जाएंगे। तो ये भाषण या स्पीच में होता है। बातचीत में नहीं ऐसा होता है कि बात कर रहे हो दुल्गो दोस्त ताली बजाने लग जाओ। इसलिए वक्ता को
खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिनमें करतल ध्वनि की अवश्य हो। करतल ध्वनि मतलब जो बात करने का ध्वनि है वो होता है। आइए देखो, अपने लोग अपने समाज, वह हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जो इनमें करतल ध्वनि का कोई मौका है न। लोगों के कह कहवे उड़ाने के कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। कितने आदमी? दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप। संलाप का मतलब होता है बात करना। क्या होता है? बात करना होता है। कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। दो लोगों में कभी कभी कोई चुटीली बात आ जाता है, कोई हंसने वाला बात आता है तो लोग हंसने लगता है। मुस्कुराहट से ओठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। क्या है? मुस्कुराहट से केवल हंस देना ही अंतिम सीमा है। अब हंसने के बाद थोड़े कुछ करेगा। बात कर रहा है, कोई हंसने वाला बात आ गया, हंस दिया, हंसने के बाद अब चुप हुआ, फिर बात कर रहा है, फिर हंस रहा था। उसका सीमा क्या है? बस हंसना। हंसने का मतलब कैसा हंसना? तो वो जो भी फड़क उठना ही हंसी की अंतिम सीमा है। हंसी की अंतिम सीमा माने खिलखिला देना या शरीर के हिल जाना, ये सब अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है। यहां से यहां तक स्पीच सुनने वाला का उद्देश्य या स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? स्पीच का उद्देश्य तो सुनने वाला के मन में क्या कर देना? जोश और उत्साह पैदा कर देना। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? स्पीच क्यों बोला जाता है? तो स्पीच जब बोला जा रहा है तो सुनने वाला के मन में जोश और उत्साह भर जाए, ये चीज होना चाहिए। ठीक है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत जो होता है, मन रमाने का मतलब मन लगाने का ढंग होता है। अगर घरेलू बातचीत ना हो तो मन नहीं लगेगा लोगों को, तो घरेलू बातचीत भी जरूरी होता है। लोग दोस्तों के बीच भी घरेलू बात करता है, घर के परिवार में भी घरेलू बात होता है। इसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खा फिरती है। इसमें जब मन रमाने की बात होता है तो स्पीच वाला बात क्या होता है? धक्का खाते फिरता है। ना उसको कोई उत्साह होगा, ना कोई जोश आएगा। ठीक है। ये कब होता है? जब दो लोगों के बीच मन रमाने की बात होता है, मन लगाने की बात होता है तब। जहां आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि जरूरत करते हैं, ये जरूर करते हैं, एक तरह से ये जरूरत करते हैं, वहां बातचीत भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है मतलब मान लो कोई व्यक्ति खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, ये सब कर रहा है, तो इसके अलावा भी क्या चाहिए? बातचीत चाहिए। अगर दो गूंगा दोस्त बन जाए तो ऐसा संभव नहीं है। दोनों गूंगा दोस्त बन जाए ऐसा संभव नहीं है। काहे कि दोनों गूंगा ना ये बोलेगा ना वो बोलेगा तो संगे घूमेगा काहे लिए? कोई भी व्यक्ति नहीं घूमेगा। अगर कोई भी व्यक्ति को घूमने के लिए कहीं भेज दिया जाए और दोनों गूंगा है, चाहे एगो व्यक्ति भी गूंगा है, तो नहीं जाएगा लगभग। तो खाने पीने, चलने फिरने, घूमने के अलावा भी क्या जरूरी है? बात करने का, बातचीत करना भी उन लोग की क्या है? आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। ऐसे दे देगा कि मनुष्य में जो मवाद या धुआं जमा रहता है चाहे मनुष्यों के बीच, वो किसके द्वारा भाप बन के उड़ जाता है? तो बातचीत के द्वारा। बातचीत के द्वारा ये क्वेश्चन बनेगा तो ये इसका आंसर बातचीत होगा। बातचीत के द्वारा ही होता है। चित्त हल्का, चित्त का मतलब होता है मन। क्या? मन। चित्त जैसे बंगाली भाषा में चित्त कहा जाता है। चित्त नहीं, लोग बोलता है चित्त फिर गया, कैसे चित्त बदली है? हाँ, तो चित्त बदली एगो गाना में है, तो चित्त बदली खिया के, तो चित्त बदली खिया के, चित्त मतलब मन, मतलब बदल के। क्या? मन बदल के, है ना। तो चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। चित्त हल्का होता है, मन हल्का हो जाता है बात करने से ना है? बात करने से मन हल्का होता है कि ना?
और कोई टेंशन भी है, कोई काम में बिजी भी हो, तो कहते हो चलो शाम के हम जाएंगे तो इसके साथ घूम लेंगे, थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक। किसी किसी के तो बात सुनने के लिए इतना आदी होता है, तो ओकरा से बात करने के लिए मार भी खाता है, तब वो मिस कॉल दे देता है ना। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत में जितना मजा होता है उतना किसी में मजा नहीं होता है कि ना। खेल में भी होता है, और फिर फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेल में भी मजा है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा कहाँ है? बातचीत में। ये पाठ के अनुसार तो बातचीत ही न कहेंगे हम। भले हमको मान लो अगर कहीं खेलने में मजा आए, क्रिकेट में, फुटबॉल में, लेकिन बातचीत करने में मजा आए। तो चल देखो, बातचीत का भी एक क्या है, खास तरह का मजा होता है, जिसमें बातचीत करने का लत पड़ जाती है, वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। खाना पीना भी छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है बातचीत में, ऐसा शक्ति है कि लोग खाना पीना छोड़ देता है बातचीत करने के तौर पे। अब ये स्पष्ट तौर पे लेखक तो नहीं ना कहेगा कि प्रेमी प्रेमिका के बीच, लेकिन ऐसा संकेत जा रहा है। तो बात दोस्त में भी बातचीत होता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी जैसे मेरे दोस्त में 2-2 घंटा 3-3 घंटा फोन पे बात हो जाता है, तो बात होता है। ऐसा यहाँ पे हम नहीं पढ़ाने आए थे ना, तो रमेश सर से भी बात होता था, तो लगभग 1 घंटा कॉल पे बात हो जाता था। तो सोच लो 1 घंटा बात हो रहा है, तो बातचीत में भी क्या है, परम आनंद मिल रहा है, परम आनंद मिल रहा है। इसमें बातचीत में कुछ लोगों का हाल ये भी है कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं बातचीत करने के चक्कर में। अब बातचीत करने का अब नयका जमाना आ गया है। नयका जमाना में 2 तरह का हो जाता है बातचीत। एगो चैटिंग के द्वारा, मैंने कोई चीज टाइप करके, एगो मौखिक के द्वारा मुंह से बोल के। अगर कोई पास में ऐसा व्यक्ति है जो बातचीत करने से रोकेगा या उसको दिक्कत होगा, तो चलो उस समय चैटिंग से काम हो जाएगा। लेकिन बातचीत होता है। अब बातचीत में लोग क्या भूल जाता है? खाना पीना भी भूल जाता है। हालांकि एकदम जबरदस्ती एकदम हर जगह से क्वेश्चन नहीं निकल जाता है, लेकिन अगर उससे कुछ पूछे, उससे रिलेटेड कुछ पूछ दे क्वेश्चन, तो हम लोगों को पता जरूर रहना चाहिए। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। अपना बड़ा हर्ज कर देना माने बड़ा से बड़ा त्याग कर देना क्या आता है? पसंद आता है। पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। मतलब बड़ा से बड़ा चीज त्याग देगा, छोड़ देगा, लेकिन बातचीत के मजा नहीं छोड़ता है। बातचीत करेगा ही करेगा, है कि नहीं? रॉबिन्सन क्रूसो, ये नाम जो है फेमस नाम है। फेमस नाम तुम लोग को पढ़ा होगा तो भी, नहीं तो हम बता देते हैं, क्योंकि जब नाम आ गया है तो जान लेंगे पहले। ये रॉबिन्सन क्रूसो जो है क्या थे ये जान लो। ये 16 साल जंगल में रहे, बिना व्यक्ति के बीच में, बिना कोई आदमी के बीच में। कोई आदमी नहीं था, तो मतलब ये बातचीत नहीं कर रहे होंगे। कहां से बातचीत करेगा? कोई नहीं, कोई व्यक्ति तो होना चाहिए बातचीत करने वाला। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है, बातचीत करने के लिए इनको 16 साल तक कोई व्यक्ति ही नहीं मिला, केवल जानवर ही जानवर था। तो वही बात इनके बारे में सुन लेते हैं, जान लेते हैं। ये एनसीईआरटी में है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाए तो लोग समझना। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा मतलब बहुते या बहुधा, ठीक है, एनसीईआरटी में बहुधा ही है। बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। माने मनुष्य का मुख देखने के लिए मिला नहीं, मतलब एक तरह से कहिए ना कि ये बातचीत भी नहीं किए होंगे। कोई व्यक्ति मनुष्य से ही बात कर सकता है। ऐसे बोलने का तो बोलो, गाना गाओ या जो भी करो, अकेले क्या क्या करोगे? पेड़ से बात करोगे? अब पहले जमाना के थे, ये मोबाइल लेके नहीं गए थे कि चार्जर ले लिए होंगे, चार्ज करके बात करते होंगे। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे कोई व्यक्ति है, या चलो ना नाम ले लेते हैं एक 3rd पर्सन का, माइकल फ्राइडे, ठीक है, माइकल फ्राइडे। तो ये फ्राइडे है, तो उनसे क्या सुने? एक बात सुने। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। मतलब आवाज सुन के लगा, पहला बार जब ये 16 साल के बाद ये फ्राइडे के मुंह से कुछ आवाज सुने, तो इनको लगा कि हमारा नया जीवन हो गया, नया चोला हम पहन लिए। हम जानवरों के बीच में जानवर जैसा रहते थे, अब हम इंसान हो चुके हैं, ऐसा इनको लगा। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य वाक्य शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है।
इससे सिद्ध होता है कि वाक्य शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। वाक्य शक्ति बहुत बड़ा शक्ति है, वाक्य शक्ति बहुत बड़ा शक्ति है। अभी देखो तू लोग भी वाक्य शक्ति मतलब जो है ये शक्ति मिला है सबको, बातचीत करने के चक्कर में बहुत लोग डांट खा लेता है, मार खा लेता है क्लास में भी, है कि नहीं। आने वाला समय में अगर वाक्य शक्ति सही से ना काम करवाओ, माने बातचीत ना करो, तो तू लोग लड़का है और नया जमाना की अगर कोई लड़की रहे और तू लोग बात ना करो तो सीधे कहेगी ना कि मिल गया वो जमाना औलाद में, है कि ना। तो जमाना वो अलग अलग होता है, अब के जमाना अलग है। अब के जमाना है कि बात करने वाला होना ही चाहिए, 1 घंटा बात करे, आधा घंटा बात करे, 2 घंटा बात करे, बैटरी उड़वा देवे, वो बात खत्म है। मैंने कहने का मतलब है कि बात करने वाला होना चाहिए। वो जमाना अलग है। जब हमारा पापा के शादी सेट हुआ था तो हमारा पापा मतलब मम्मी के पास पत्र लिख के भेजते थे, तो वो भी एक जमाना था। मेरी मम्मी पत्र बटोर के इतना सारा रखी थी, तो उसमें सोचो उसमें भी लिमिटेशन में बात होता होगा, लिमिट में क्या करना, नहीं तो पता चला पापा लिखे मम्मी के लिए पढ़ लिए मामा, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा मतलब कब हुआ, मैंने शादी सेट होने के बाद, शादी सेट होने के बाद मैंने पत्र लिखते थे। चलो देखो, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, मैंने भेंट मुलाकात नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। अब सोचो, जिनसे भेंट भी नहीं हुआ है, एक बार जिनसे भेंट भी नहीं हुआ है और उनसे कभी बात हो रहा है। ऐसा भी होता है कि नया नया जो लड़का लड़की की शादी सेट होता है, मतलब कभी भेंट नहीं हुआ है, मिला भी नहीं है, बस फोन पे बात चालू हुआ, अपना मन के बात उसके तक और उसका मन के बात अपनों तक पहुंचा के बता के जो भी हाल चाल बात है वो सब चीज जान लेता है। या अपना कहो ना कि या बात करने के जो प्रेमी के बीच में लालसा होती है वो सब क्या होता है, एक दूसरे के भाव प्रकट करा देता है, भाव प्रकट करा देता है कि आज हमारा तबीयत ठीक नहीं है, आज हमको भूख तेज लगा है, आज हम बारात में गए थे तो नाश्ते नहीं मिला। तो हर चीज का भाव बता देता है या बता देती होगी। इसमें प्रेमी में 2 लोग आ जाता है ना, जिसे प्रेमी या प्रेमिका दोनों आ जाएगी। तो इसमें दोनों क्या करता है, एक दूसरे को हाव भाव बता देता है। किसी न किसी इतना में से किसी न किसी को शादी फिक्स होगा, तो ऐसा भी कंडीशन आएगा कि सामने वाला पर्सन को देखा भी नहीं है लेकिन फिर भी अपने मन के अपने दिल के बात को क्या करेगा, दूसरे तक पहुंचाएगा। देखो विजय, उसका आशय विजय स्टेटस लगा के पहुंचा देता है, आप ग्रहण कर लेना शब्दों से ही द्वारा हो। ये सब क्या हो सकता है, शब्दों के द्वारा हो सकता है, शब्दों के द्वारा बोल के, है कि ना। अब विजय खिंचाया रहेगा, डायरेक्ट लिख देगा मूड ऑफ स्टेटस में, कोई कॉल मैसेज ना करे 9 बजे से 12 बजे तक। फिर 12 बजे पापा से भेंट होगा तो पापा कहेंगे बाबू मूड ऑफ हो बात आवा हमारा भी, तो मूड ऑन करी हन, चाबी रख ले बन, तो मूड ऑन हो तब बाबू खानो खाया ना, तब मूड ऑफ बा भी। मम्मी भी चाबी ना रहला मूड ऑफ के खोले वाला, पापे भी रहला मूड ऑफ वाला चाबी खोल दे हन। तब कहिए मूड ऑफ हो तो पापा ले कहिए पापा चाबी बात तो तनी समझ रहे हैं। देखो सच है, देखो अब बता रहे हैं किसके द्वारा ये कोई भी चीज पहुंचाया जा सकता है, बताया जा सकता है शब्द के द्वारा। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक बोलता नहीं है तब तक गुण दोष प्रकट ही नहीं होता है। क्या किसी में क्वालिटी है, आके बैठे रहेगा, मान लो कहीं ऐसे मुंह बैले रहेगा तो लोग पागले कह देगा, पागले कह देगा। अगर चतुर रहेगा तो चतुर है जानबूझ के मुंह बैले है तो उसके बारे में जान पाओगे नहीं। जब बोलने की कला अगर दिखाएगा अपना, बोलेगा तो पता चलेगा वाह ये तो रियल में अच्छा बंदा है, क्षमता है। तो गुण पता चलेगा बोलने से, दोष भी पता चलेगा कौची बोलने से। कोई कोई व्यक्ति होता है हम लोग के इलाके में, हम लोग के परिवेश में, बोलते बोलते गाली देते रहता है, तो कहीं ना कहीं दोष उन लोग का पता चलता है, बोलने से पता चलेगा, है कि ना। तो जब भी व्यक्ति बोलता है तो बोलने से दोष पता चलता है।
बेन जॉनसन, बेन जॉनसन ये नाम है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। मतलब ये बोलने से ही क्या होता है, मनुष्य के साक्षात्कार मतलब उसका असली चित्र पता चलेगा, उसका स्वरूप पता चलेगा कि वो व्यक्ति कैसा है, कैसा है ये चीज पता चलेगा। नहीं बोलेगा, नहीं बताएगा तो घुआ कहलाएगा। आ घुआ के कहल ना अंत कोई ना जाने ला, तो घुआ के अंत कहाँ ले जाने का, वो घुआ बोल ही नहीं रहा है, तो बोलने से ही कोई चीज पता चलता है कि ना। अब देखो यही है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो जो है यही है, ये इनकी रोमांचकारी यात्रा के बारे में एक पुस्तक है। ये जंगल में क्या देखे, क्या सुने, कैसा जीवन बिताया, क्या चीज था, कैसे हुआ, कैसे 16 वर्ष बीता, इनके बारे में इस पुस्तक में दिया गया है। तो लोग बाद में जाके पढ़ना। इनके पे फिल्म भी बना है, फिल्म भी देख सकता है, यूट्यूब पे सर्च भी कर सकता है कि रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे। ठीक है, अभी हालांकि चलते हैं आगे। यही रॉबिन्सन क्रूसो थे जो कि मनुष्य का मुख भी नहीं देखे थे 16 वर्ष तक। हम लोग एक दिन अगर मनुष्य का मुख नहीं देखे ना तो हमारा बुझाएगा ना तो हम पागल हो गए हैं। हाँ, तो यही है कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि एक दिन भी बिना मनुष्य के मुख देखे रहे हैं। देखे ही देखे हैं, जब से जन्म हुआ है तब से देखे हैं, लगभग सभी लोग ऐसा ही है। लेकिन ये सोचो 16 वर्ष बिना मनुष्य का मुख देखे। अरे अकेले रात में घर से निकल जाए, पैंट में इसको सुसु हो जाए, जीवन बिताने के बातें छोड़ो, है कि ना। हुआ था। चल देखो, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग, सभा न समझ ली जाए। मतलब बातचीत का ऐसा भी बात होता है, कभी कभी देखना बात 2 लोग कर रहा है, तीसरा आके रुक जाएगा, चौथा आके रुक जाएगा, पता चलेगा मीटिंग बन गया। ये बातचीत क्या बन गया, 2 गो के बीच में हो रहा है, बात करते 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 और अच्छा लग रहा है और सुन लेगा। कभी कभी जैसे ऐसा बात करो कि जैसे क्रिकेट की बात करो, कहीं होटल या कहीं ढाबे पे या कहीं पे टपरी पे चाय पीने चल जाओ, बात करो बैठ के, ठीक है। क्रिकेट के बारे में बात करो तो पता चलेगा तू बोल रहा है क्रिकेट के बारे में, एक बाबू बोल रहा है तो तीसरा आगे कहेगा ये मैच जीत हो जाता, ये गलती कर दिया, तीसरा ले बात करने लगा आगे। तू तुम्हारे लायक ही है, क्या जमीन के बारे में थोड़े बात कर रहा है कि जमीन बहुत महंगा गई बा, वो क्रिकेट के बारे में बोल रहा है, तो मतलब वो उसको भी ग्रुप में शामिल कर लो। चौथा आया कहना पहला ओवर में माँ ज्यादा रन खा गया था लोग इसलिए हार हो गया, ले तीसरा से चौथा भी हो गया, ग्रुप बन जाता है, मीटिंग बन जाता है। बातचीत से ही होता है मीटिंग। अच्छा, बातचीत करने की क्षमता नहीं रहता, बातचीत करने की क्षमता नहीं रहता तो बताओ तू लोग के जो भी दोस्त आसपास है वो दोस्त नहीं रहता, कल्पना करो नहीं रहता, क्योंकि बात कर रहा है तबे दोस्त है, अन्यथा नहीं है। जैसे मान लो, खड़ा जा तो, जैसे अगर मान लो किसी ब्यूटीफुल लड़की को प्रपोज किया, ठीक है। अब ब्यूटीफुल लड़की को प्रपोज किया, प्रपोज काहे लिए करेगा, काहे लिए करेगा, उठे कुआ बना के लाएगी तुमको, प्रपोज काहे लिए करता है, मकुनी खाने के लिए कि मकुनी में के लिए टूटी लाएगी, काहे लिए प्रपोज करेगा, बात करने के लिए बात करेगा, है कि ना, बात करने के लिए। अब इसको बात करना है, अब बात करने के लिए अगर भी लड़की भी रुक जाए ना, हाँ चलो रुक गए, बैठ गए, बात करो, तो आप कहेगा यहाँ ना बात कर रहा हूं, फोन पे बात करेगा। ये नया जमाना वाला लड़का है ना, नया जमाना कहवे करेगा हम यहाँ बातें ना करेंगे। अगर लड़की रुक जाए, चलो ठीक है हम बात करते हैं, बात करो तो कौची बात करना है, तू कहेगा ना फोन से बात करेंगे ना। तो इसका क्या है मतलब, बातचीत ही करेंगे, मेन उद्देश्य है बातचीत करेंगे, बैठ जाओ, तो बातचीत करना चाहेगा। तो बातचीत से क्या होता है, दोस्ती बढ़ता है। इधर उधर दिमाग मत भटकाओ, दिमाग यहीं पे रहने दो, बात तो कर रहे हैं तो ठीक है, सुनते चलो जानते चलो, दिमाग काहे भटकाना है। देखो कहने का मतलब है दोस्ती बढ़ता है। अब लड़कों के लड़कों से दोस्ती बढ़ता है, लड़कियों को लड़कियों से बढ़ता है, लड़कों को लड़कियों से भी दोस्ती बढ़ता है, लेकिन बातचीत करने से, बातचीत अगर नहीं होता तो दोस्ती नहीं बढ़ता, है कि नहीं। अब ये चीज को मत बोलना कि हम गलत प्रूव कर देंगे, पता चलेगा खानदान खत्म हो जाएगा, लेकिन गलत ना प्रूव होगा, बातें चीज से दोस्ती बढ़ता है।
एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। सच्चाई बात है कि नहीं, ये पहले बताओ हमको है। असल बातचीत जो है, असली बातचीत सिर्फ दो लोगों में होता है। तीन चार लोग रहे ना तो वहां बातचीत नहीं होता है। सच्चाई है, हमको ऐसा लगता है सच्चाई है। तुम लोगों को बात अलग है कि नहीं, हमको हमारा दोस्त बहुत है, ऐसा है, जिगरी यार है, ये है, वो है, कितना भी है, सब है। फेवरेटों में एगो फेवरेट होता है, बात है कि नहीं। फेवरेट में भी फेवरेट होता है। जैसे अगर किसी से पूछा जाए कोई चीज, खाने वाला चीज फेवरेट है, तो फेवरेट में से भी फेवरेट है एगो, तो उसे दोस्त में भी फेवरेट से भी फेवरेट होता है। तो बस ठीक है, फेवरेट है तो भी। अन्यथा मान लो दो लोगों के बीच जो बात होता है वो मजेदार बात होता है, और वो बात में अगर तीसरा शामिल होता है ना, तो जान रहा है क्या होता है, बात पलट दिया जाता है। कोड में बात करने लगता है लोग, ऐसा बात करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो तीसरा व्यक्ति कहेगा हम चल जाएंगे कहा, हमारा बात तो ना समझ में आई, उड़ा उड़ा के बात बोलेगा, तू लोग दोनों समझ जाएगा, क्या दोनों उसी कैटेगरी के इंसान है। वो अच्छा है तो वो अच्छा है, वो गलती है तो वो गलती है, और जिस बारे में बोल रहा है उस बारे में तीसरा कहां से समझ पाएगा। तो देखो एडिसन का मत क्या है कि जो असली बातचीत होता है वो सिर्फ कितने लोगों में होता है, दो व्यक्तियों में होता है। दो से तीन होगा तो बातचीत नहीं होता है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल के बात एक दूसरे के सामने रखते हैं, और जब दो से तीन होते हैं तब वो बात क्या होता है, कोसों दूर हो जाती है। इसका मतलब है कि बात पलट दी जाती है। दो लोगों के फेवरेट लोगों के बीच बात होता है। जैसे मान लो तुमको फेवरेट बात करना है, तो बताओ तो तुमको तुम्हारे बात करने के लिए कौन है, दोस्त। जो भी दोस्त, सखी सहेली जो भी है, मतलब कहने का मतलब सबका अपना अपना दोस्त है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दोस्त नहीं है। बिजनेसमैन हो, टीचर हो, जैसे हमारे दोस्त जुगेश नाम के लड़का है तो बात ऐसे होता नहीं है, साल भर से एक बात भी नहीं हुआ है एक बात भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा दोस्त है, आखिरी दोस्त भी कह लो, दोस्त है, ठीक। तो एक बात भी नहीं हुआ, लेकिन अगर दोस्त के बीच में अगर बात देखा जाए तो वो सबसे रियल वाला होता है। क्या होता है, रियल वाला होता है। अब जैसे कहने के तौर पे मुन्ना दोस्त है ना, लेकिन अगर जैसे ऐसे नहीं है कि बचपन से मिलते आ रहा है, इसे बाद में दोस्ती होता है, दोस्ती बदलते रहता है, दोस्ती हर लोगों के साथ बदलते रहता है, लेकिन इसे हर बात हो जाता है मुन्ना से, ठीक, हर बात हो जाता है, लेकिन फिर भी दोस्त के कैटेगरी में भी दोस्त एक आते हैं, तो वो ला दोस्त। भले ये बात हम साल भर से नहीं हुआ, लेकिन दोस्त है, दोस्त लिस्ट में है, नंबर 1 पे है कहोगे। तो देखो कोसों दूर हो जाता है तब जब तीसरा व्यक्ति आता है। सच्चाई है कि तू लोग भी दो लोग बात कर रहा है, अब बात कर रहा है कैसे, ऐसा ऐसा बात करेगा नहीं, तीसरा आदमी आएगा वो बात बदलाएगा ही बदलाएगा, पक्का बदलाएगा। काहे बात बदलाएगा, काहे कि लड़का है तो लड़की के बारे में बात कर रहा है, लड़की है तो लड़का के बारे में बात कर रही है। अगर बात कर रही होगी तो ये बात पलटाएगा ही पलटाएगा, ठीक है। अगर मान लो पढ़ाई की बात हो रहा है, मैच की बात हो रहा है, तो थोड़ा पलटाएगा। लेकिन मान लो अब दोनों है, ये दोनों है, ये फेवरेट दोस्त है दोनों, और दोनों फेवरेट दोस्त है ना, तो दोनों बात कर रहा होगा। तो गए थे ना आज पुल के पास, तो नहीं उस दिन चपलवा तान के मार रही थी हमको, आज फिर देखी थी, खिसिया रही थी। आज हम कुछ ना बोलने, चुपचाप चल रही है ना, तो आजो मारी थे। तो मान लो वो दोनों लोग के बीच होगा, अगर कौन चल जाएगा ना बगल में, जाए दे बात बंद कर तो देखो, तो कहा गया है वो बात क्या हो जाएगा, कोसों दूर, तो तीसरा व्यक्ति आएगा तब। ये बात याद रखना, तो कभी भी कोई भी राज की बात हो, कोई भी बात हो, दो लोग से ही करना चाहिए, मतलब दो लोग आपस में ही करना चाहिए, एक बंदा को ही पता होना चाहिए। कहा जाता है ऐसा, ये बात में बताया गया है, कहा जाता है कोई भी बात अगर 6 कान में पहुंच जाता है, 6 कान मतलब समझ रहे हैं ना, 6 कान मतलब 3 गो व्यक्ति, 6 कान में, छठा कान में अगर पहुंचेगा, पांचवा छठा कान में, तो समझो वो बात राज नहीं रहता है, खुल जाता है राज, ठीक है। तो देखो कहा गया है कि, कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। क्या होती है, खुल जाती है, बात खुल जाती है, तो बात मतलब हल्ला हो जाता है ना। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी आ जाते हैं, या तो दोनों में अपनी बातचीत से निरंतर हो बैठेंगे, या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे, उसको अज्ञानी या मूर्ख बनाने लगेगा। अरे नहीं, हम लोग बात कर रहे थे
मैं गए थे ना कि बांस छूट गया था तो फिर बांस दोबारा रखे धरे थे, बांस के बारे में बात कर रहा था। तो बात हो रहा होगा दूसरा, बात पलट देगा तीसरा व्यक्ति आने से, तो बात ऐसा बदल देगा कि बेचारा को मूर्ख अज्ञानी समझ लेगा, मूर्ख और अज्ञानी। तो अभी चलते हैं। तो बात किन लोगों के बीच होता है? दो लोगों के बीच। तीसरा आएगा तो धोखा होगा भैया, ठीक है? तीसरा आएगा तो धोखा होगा, वो बात खुलेगा, राज नहीं रहेगा, हाला होगा, उसमें जो भी चीज खो, इज्जत खो, मान खो, प्रतिष्ठा, इज्जत मान की हानि होगी तो होगी। तो दो व्यक्ति के बीच में नहीं राज रहना चाहिए। तो चपलवा वाला बात, दो व्यक्ति के बीच, ठीक है? तीसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा कि अंकितवा जान रहा है चप्पल वाला बात कर रहा था, हम सुने थे। तो ये देखो, जैसे गर्म दूध, अगर दूध को उबालो तो गर्म दूध, बगल में ठंडा पानी रख दो, तो दो बर्तन आसपास साट के रख दिए जाए तो एक का असर दूसरे में चला जाता है। अगर ये फफाएगा, बर्तन बगल में है पानी वाला, तो बगल में पानी है, इधर दूध खोल रहा है, तो दूध थोड़ा बहुत गिर के अंश चला जाएगा उसमें, और पहला का गुण दूसरे के गुण में मिल जाएगा। तो जैसा पहला व्यक्ति होता है वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी होता है। अगर पहला व्यक्ति अगर अच्छा है स्वभाव के तो दूसरा व्यक्ति अच्छा रहेगा, और जब पहला व्यक्ति स्वभाव का अच्छा नहीं है तो दूसरा व्यक्ति सोच में मत करो, ठीक? आ दोस्ती अगर कौन पक्का है ना, एगो मतलब है तनी बदमाश टाइप के, तो ओकरा जो सोचे मत कर दूसरा दोस्त शरीफ निकल ली, बात है ना? भाई के बात नहीं हो रहा है, एगो भाई बदमाश थे, एगो शरीफ अक्सर होता है, मिलता है तो लोग को, ठीक ना? लेकिन दोस्ती में दोनों एक जैसा होता है। नहीं भी रहेगा तो साठ के रख दे तो क्या होगा? आसपास साट के रख दो तो एगो के गुण दूसरा में चला जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। मैं दूध की गर्मी किस में चला जाएगा? पानी में चला जाएगा, चाहे दूध का कुछ अंश इसमें चला जाएगा। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे तक पहुंच जाता है। तो एगो आदमी कहलन कि जैसा दोस्ती, जो जैसा के साथ रहेगा वैसा सीखेगा, जैसा संगत करेगा तो वैसे सीखेगा। संगत से गुण जात है और संगत से गुण आवत है। तो ऐसा लोगों के साथ संगत रखना जो गुण, अच्छा गुण सिखाए। बात समझ गया? जैसे हैं हम कंजूस आदमी है ना, हैं यहाँ गोला आने के चक्कर में पता चलता है ना शाम में कि 200 के छेना वाला खा के जा रहे हैं, पकौड़ी तो सब्जी VSK सर के चलते। अब कंजूस है, हम 20-30 रुपए में काम चला लेते हैं, रह रहे हैं। तो अब मेरे पास भी पैसा है, उनके पास भी पैसा है, पैसा है तो अब कहा गया मुंह से बनाइए, तो अब बनाइए तो 200 उड़ रहा है चाहे 300 उड़ रहा है। तो हम आए हैं यहाँ पैसा कमाने के लिए, छोटा कमाए बड़ा कमाए, टाइम दे रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कंजूस है तो पैसा बचाते भी हैं, ठीक? और 200 रुपए के खिला दे रहे हैं, पता चल रहा है सब्जी खिला दे रहे हैं छेना के। तो बात समझो, कहियो वो खिला दे रहे हैं, कहियो हम खिला दे रहे हैं। अभी देखे ना अभी कि बहुत ही चीज खराब हो रहा है, क्या कि पैसा इसे बर्बाद करने के थोड़े आ रहे हैं हम कोड़ी गोला। तो क्या होता है, संगत से गुण जात है संगत से गुणावत है। पता चलेगा ना कि होना चाहिए था हमको प्लस में, तो हो जाएंगे हम माइनस में। सच्चाई है ये। तो माइनस में ऐसे नहीं होंगे। बजट यहाँ से ना वहां से आ रहा है, कमाई यहाँ से ना वहां से आ रहा है, कमाई करने का स्रोत कई सारा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, संगत से ही ना आया। नहीं तो हम सही बता रहे हैं 50 के अंदर के आसपास निपटा लेते थे अपना खर्चा। ऐसे खाने वाला सिर्फ चीज, वो 200 रुपए के खाली 200 खा रहे हैं, वो 200 हम। तो ये चीज को खत्म करना पड़ेगा थोड़ा जल्दी है। हाँ, तो रात के डेली क्लास खत्म होता है अब बस छेना वाला दुकान पे। तो देखो, तो खैर वो बात अलग है। तो लोग का अभी स्टूडेंट लाइफ में संगत वैसा लोगों के साथ होना चाहिए जो पढ़ने में होगा, ताकि तो लोग को अभी आगे कुछ करना है, तो इसलिए तो लोगों को संगत अपना अनुसार देख के ही करना, ठीक ना? नहीं तो देख लो, बताया गया है लेखक द्वारा, बहुत बड़ा बात बताया गया है, हम भी बता रहे हैं बहुत बड़ा बात, ठीक है? हंसते हुए पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो ये बात भी हम लोग को सीखना है अपने जीवन में। तो एक का गुप्त असर क्या होता है, दूसरे पे पड़ जाता है ना। तब बोलने वाला कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे के में प्रवेश होने लगती है या प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर होता होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा? बोलो। तो लोगों को हिम्मत है कि कह देगा कि ना ये इसको हम गलत प्रूव कर देंगे, गलत साबित कर देंगे? नहीं, जैसा हाँ बाबुआ हमार दूध के धोअल बावन।
गलत प्रूफ करी हम। चल देखो ना, गलत ना होगा। व्यापारी व्यापारी संगे रहेगा तो बिजनेस में आगे बढ़ेगा। चाहे तो बिजनेसमैन से दोस्ती करो ना, कंजूस बन जाएगा, पैसा बचाने के लिए सोचने लगेगा। अभी हम पैसा बचाने के लिए बता दें, हम अभी तक अगर देखें ना, अगर अभी चाहें तो अभी बाइक खरीद ले, लेकिन बाइक तक हम अभी तक नहीं खरीदे। सोचो, साइकिल से चल लेते हैं, बाइक नहीं खरीदे, तो सोचो किस किस में का हम कंजूस हैं। ठीक है, तो आए अरे हम दूसरा के लिए दिए, हम ना लिए। चल देखो, हम दूसरा के लिवा दिए लेकिन हम ना लिए। हाँ, पापा के नाम पे 8 बीघा जमीन है, लेकिन हम बाइक अभी नहीं लिए। उनके नाम पे अभी 0 बीघा भी नहीं है, 0 कट्ठा भी नहीं है, फिर भी उनसे बाइक लिवा दिए, क्योंकि हम हैं परम कंजूस। तो देखो, खर्च नहीं करना चाहते हम, लाइट बत्ती खर्च कर देते हैं, ये करवाया जाता है मेरे से, नहीं तो हम नहीं खर्च करते। देखो, तो अभी देखो हम लोग अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब 3 आदमी के साथ देखते हैं क्या होता है। 2 आदमी के साथ तो ऐसे होता है, संगत में भी होता है, बता रहे हैं। 3-4 आदमी भी होता है ना, तो लोगों के बीच होता है। अभी देखो, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, त्रिकोण, बात यहां से वहां, इसके मुंह से इसके मुंह चलती रहता है। ये बहुत गलत होता है। 3 लोगों के बीच में कोई बात जाता है ना, तो ये बात फैल जाता है, बात बिगड़ जाता है। तो कभी भी तीसरा आदमी को कोई बात या राज मत बताना, कोई भी तुम लोग को जीवन का राज हो, कोई भी तुम लोग को गुप्त बात हो। अभी देखो, तीनों चित्त मानो 3 कोण है। क्या है? तीनों चित्त 3 कोण है, और तीनों की मनोवृत्ति प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण के तीनों रेखाएं गुपचुप असर तो उन तीनों पे परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीनों में की गई वो मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। तीनों में जो बातचीत होती है, तीनों को पता होता है, तीनों को याद भी रहता है, वो बात भूलता भी नहीं है। 2 गोला में बात भूल जाएगा। सच्चाई है कि ऐसा बात देखना ना, असर तो लोग सोचना, 3 के बीच में जब बात होता है ना, तो वो बतिये नहीं भुलाता है, और 2 के बीच में बात बहुत सारा होता रहता है, अब बहुत सारा बात में भूल जाएगा, और 3 गोला में नहीं भूलेगा। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेकलूफी को बिल्कुल स्थान नहीं, खुल के बातें ना होगी। ये बात याद रखो, खुल के बात ना होगा। जब 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति आएगा तो खुल के बात कभी नहीं होगा। शिक्षित जैसा, अच्छा, बहुरूपिया जैसा बात अब होगा, वो चीज ऐसा है नहीं, ऐसा बात करेंगे। जान रहे हो, पढ़ने के उम्र में बहुत पढ़ना चाहिए। है एकदम कमीना आदमी, कमीना आदमी अगर फेवरेट दोस्त मिल जाए तो कमीने से बात करेगा, लेकिन जब 4-5 लोग रहेगा तो उस टाइम में बहुत अलग अलग बात करेगा, शिक्षित ज्ञान के बात देने लगेगा, ज्ञान देने लगेगा। कुछ बातचीत की जाएगी, कुछ फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य से सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रमावल कहलाएगी। माने बातचीत हो रहा है 4 गो से बेसी तो राम रमावल हो रहा है। किसी तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां व्यक्ति के नाम लेके, जो कि यहाँ नहीं है, और उस पर चर्चा होता रहेगा, या किसी नेता के बारे में चर्चा होता रहेगा, किसी खिलाड़ी के बारे में, लेकिन तीसरा चौथा व्यक्ति में दूर व्यक्ति है, वो नहीं है, और तब बात होता है 4-5 लोगों के बीच में। ठीक है, 4 से अधिक लोग होगा तब राम रमौल की बात होगा। उसे हम संलाप नहीं कहेंगे। संलाप माने बातचीत एक तरह से नहीं है कि संलाप हो रहा है, 2 व्यक्तियों के बीच में संलाप होता है, संलाप नहीं है। इस बातचीत में अनेक भेद होते हैं, अनेकों अंतर होता है। किसी का बात में ये अंतर है, कोई ऐसा कहेगा, कोई ऐसा कहेगा, है कि नहीं। जैसे अगर मान लो, अगर सबसे हम पूछें कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, तो कोई कहेगा ठीक पढ़ाते हैं, लेकिन जरूर कहेगा ना, लेकिन हाई ठीक पढ़ावल, लेकिन हाई कारण बात समझ ना, मैंने कुछ ना कुछ खराबी भी ढूंढ ही लेगा, सब ढूंढता है, लेकिन टाइम ज्यादा निकाल देवलन, जल्दी जल्दी, लेकिन हाई, लेकिन लिखवावलन कम, लेकिन दे ध्यान। तो ये सब लेकिन वाला बात आता है। तो देखो, अब 3 गो के बात रहेगा, तो 3 गो के बीच में त्रिकोणीय रेखा घूमेगा। आप कहोगे हमको फोटो दिख रहा है, बाद में पढ़ ले रहे हैं, पहले तो ये बाबू बता रहे हैं मेरा गलती नहीं है, गलती है एक्सपोर्ट करने वाला के, रवि सर की गलती है कि जो एक्सपोर्ट किए हैं फोटो थोड़ा अलग अलग हो गया है। ये रहना चाहिए था 3 गो व्यक्ति जब बात कर रहे थे उससे सटा हुआ, उसके आसपास, लेकिन दिख रहा है फोटो अभी। चलो हम थोड़ा पहले ही फोटो दिखा देते हैं, तब पढ़ रहे हैं ना। अब देखो,
दादा है ना तुम्हारे ना? बता बेचारा बुढ़ा गए, दादा को बुला गई। आए हम कहाँ माना किए? चल देखो, मिल जाएंगे, बिस्कुट उस्कुट खिलाएंगे इनको। दो बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने के शिकायत पे हुआ करती है। फलाना के लड़की का तार दिलस, नाच दिलस, कुल नाच दिलस, है कि ना? ऐसे लोग कहते हैं, दो बूढ़ा लोग यही बात करता है। और ज्यादातर औरत सबके शिकायत करता है। बूढ़ा लोग हम देखे हैं गांव में बैठ के, अच्छा उन लोगों का बात सुने हैं, तो फलानमा के औरत के बारे में बात करता है। आज के बूढ़ा लोग कभी भी आदमी मैंने लड़कन की कम शिकायत करेगा, लेकिन औरत के बारे में तो फलाना बबिया न, तो उ अपन सास के उठा के पटक दिले नली के एकदम पटरा पे। ओकरा घर में हर चीज के तो इज्जते नहीं खे। ओकरा घर में गोइला पर कोई चिन्हबे ना करला ना कि के आयल बा के नहीं खेल। तो ऐसा ऐसा बात होता है। मतलब क्या होता है, जमाना के शिकायत करता है वो लोग, बूढ़ा लोग। कभी भी याद रखना, बूढ़ा लोग को गोड़ ये भर से गोड़ नहीं लग रही है। कहाँ से गोड़ लगे, बेचारी दादा है तब। तो देखो, वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं। आदम मतलब पुराना समय, अपना जमाना के समय के दास्तान शुरू करते हैं। तो जब हम लोग जब जाते थे नहर में स्नान करने, तो हम लोग स्नान करने के लिए जाते थे, तो अपना जो लंगोटा जंघिया रख देते थे, स्नान करने लगते थे, कोनो दोस्त लेके भाग जाता था। हम लोग ये ऐसे करते थे, आंटी ये सब होता था। ऐसा हुआ था ना? अब देखो सासी के हुआ था, पूछो स्नान कर रहा था नहर में। अब हम क्या जान रहे हैं कि होते तो ऐसे ही नहीं आसान है। हम गए थे मैच खेलने, हम ये देखने इनके नहर में नहा रहा है, यानी कि सबके राशन 15 को लगभग 10 को के आसपास तो था ही, 10 को के आसपास से होगा। सबके कपड़ा उठाई नहीं, लगभग लोगों में ढेर पढ़ा लिखा, मैंने मेरे से स्टूडेंट ही था मेरा। सबको कपड़ा उठाए और चल दिया। अभी लोग नहर से बाहर निकले कैसे? अभी लोग नहर से बाहर निकले तो निकले कैसे आखिर? तो फिर मतलब कुछ देर बाद समझे तो फिर भिजवा दिए। तो ऐसा तो व्यक्ति है, तो उस जमाने में ऐसा व्यक्ति बात करते हैं। तो हम लोग भी जब बूढ़े हो जाएंगे ना, ऐसा बात करेंगे, तो बचपन में ऐसा करते थे, ये होता था, ये होता था। तो वो बूढ़े लोग क्या करते हैं, बाबा लोग क्या करते हैं, अपने जमाने की बात करते हैं, है कि नहीं? जिनमें 4 सच और 10 झूठ। सच्चाई है कि 4 गो सच और 10 गो झूठ बात बताएंगे। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा है कि घड़ा है, घोड़ा छूट जाना चाहिए। एक बार बातचीत की क्या है, घोड़ा छूट गया, एकदम फेंकते चल गया, चल गया, चल गया, चल गया। अपना जमाना में इतना बड़ाई, अपना बड़ाई। आज के तो लड़कन के बुझाते नहीं खे। तारा का बुझाता रहे, पहले जमाना के रहा था। अरे जमाना उस समय कुछ नहीं था, खेती करत रहा, बस जियत रहा, खात रहा, आराम करता, जात रहा, ससुराली तावत रहा। 15 दिन पर हमने के शिकायत, हमने के जा रहे हैं एक दिन के, तो एक के दिन में वापस आ जा रहे हैं। लोग कर रहे हैं कि ना? अंकित जाएगा मोटरसाइकिल से, एक दिन में आ जाएगा, वो ना रहेगा एको दिन। है ना? ना भारतीय लिया जाने का मतलब नहीं है, वो ससुराली जाने का अकेले वाला बात है। ये है कोयरी, ये कोयरी है, जाएगा ससुराली तो लौका मिलेगा, का मोटरसाइकिल पे लौका बांध के दे देगी, है ना? तो लौका बांध के मिलेगा। ससुराली से लौका लेके आएगा घर है, ना बांध के लाएगा तो मम्मी कहेगी ले जाना बचिया, बड़ी बाजिका बना के खा लिया है। होई होई भैया के ससुराली चलिए। देखो पहरों बीत जाते हैं। पहर, पहर मतलब समझ रहा है ना? एक दिन में कितना पहर होता है? मजाक का है, कितना पहर है? 4 पहर होता है। क पहर? एक दिन में 4 पहर, 6-6 घंटा का होता है, ठीक है? 4 बजे नहीं, 6 बजे से शुरू होता है, 6 से 12 पहला पहर, 12 से 6 दूसरा पहर, तो 2 पहर का होता है, 2 पहर। फिर तीसरा पहर, चौथा पहर, तीसरा पहर में चैटिंग होगा और चौथा पहर में सोएगा। अब कुछ ही बताई, 2 पहर में सोएगा या पढ़ेगा या काम करेगा, पहला पहर में तो पढ़ाई ही होता है स्टूडेंट के लाइफ में, ठीक है? तो 4 गो पहर होता है, भूलना मत। तो देखो बता रहे, पहरों बीत जाती है, अंत ना होगा। सही में अंत नहीं होता है। अगर जैसे हम मेरे घर में दादा दादी सब है, तो दादा दादी से पहले
कुछ साल पहले बातचीत होने लगता होगा ना उन लोगों में, तो आता नहीं था, घर बुला रहे हैं तो चाय बन गई बा दादी, आगे पी लेने के बाद चाय बन गई बा, हाँ बुका के अच्छा बताइए चाय सिरा गई, फिर गर्म होता। लेकिन कहने का मतलब क्या है, बात उन लोगों का खत्म नहीं होता है। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय के रीति नीति के अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर जो ये इंग्लिश के विद्वान है पता है ना, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। मतलब ये जो पढ़े लिखे जो होते हैं, पढ़े लिखे कैसा कैसा फेंकते हैं एकदम, शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर, ये सब जीभ पर बड़ा बड़ा नाम लेगा। देखना ना जो पढ़ा लिखा लड़का होता है कितना बात करेगा, भोजपुरी फिल्म की तो बातें ना करेगा, हिंदी या तो हॉलीवुड, कुछ लोग होता होगा अपनी लियाकत के नशे में चूर, हम चुनी दीगरे नेस्त अकड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। अपना अपना बात छेड़ता है, बोलता है। कौन लोग? दो बूढ़े लोग, है ना। अब देखो दो सहेली के बीच में कैसा बात होता है, दो सहेली के बीच में कैसा बात होता है। अब हम नहीं जानते हैं सहेलियों के बीच में कैसा बात होता होगा, कोई देख जलन सहेली भी होती है, कोई अच्छा सहेली भी होती होगी। तो दो सहेलियों के बीच कैसा बात होता है, हम दो सहेलियों के नहीं दो हम सहेली मतलब ये दोनों जो पक्का मित्र हो, बातचीत का कुछ जायजा ही निराला होता है, अलग निराला का होता है बात। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। ऐसा है कि रस मतलब कोई भी रस पीता है तो क्या होता है, पेट भर जाता है। बात करने से ही लोगों को पेट भर जाता है, लड़कियों में बात करने से पेट भर जाएगा, सच्चाई है, हैं? हाँ, इसका पूरा स्वाद इन्हीं से पूछना चाहिए। पूरा स्वाद क्या है, लड़की लोग से पूछा क्या बात करती हो इतना देर, जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। कहीं किसी को मिलता भी होगा भाग्य से कि कोई दूगो सहेली है, बात कर रहा है तो सुन रहा है, क्या क्या बात हो रहा है, बहुत बात होता है। अभी जैसे बहुत लोगों के घर में मम्मी या तो अपने दोस्त के पास, दोस्त बहुत कम बच जाती है शादी के बाद, मौसी के पास, एक मौसी ही दोस्त बच जाती है, मौसी के पास फोन लग गया तो फोन कटने के नाम नहीं ले रहा है। आपन मोबाइल होता तो किसी वो करता है, फोन नहीं उठाता है, जान जाता है फोन आई मतलब आधा घंटा। तो दो लड़कियों सहेलियों के बीच में इस तरह से ऐसा बात होता है जिसे रस भरा हुआ बात हो, इस तरह से। दादी है ना, फिर सबको मना कहीं कर रही है। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली होती है, ये शिकायत और झगड़ा कराने वाली होती है ना। अपनी बहुओं या बेटों का गीला शिकवा होगा। गीला शिकवा माने शिकायत, आपन शिकायत खाली हुई, आपन बेटा के आपन बहू के क्या हुई, शिकायत हुई। या वे बिरादरान ने का कोई ऐसा राम रसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगे। बात माने ऐसे बात करते करते क्या होगा, लड़ने भी लगेंगे ना। बात करते करते क्या करता है लोग, लड़ने लगता है। और ज्यादातर जो है घर के बुढ़िया लोग या आस पड़ोस के बुढ़िया लोग झगड़ा करवा देती है, बहस करवा देती है, चुप भी नहीं होती है, कहेगा तो चुप हो जा हो गइल, तो ना ऐसे कैसे हो गइल, वो लोग भान नहीं देगी तक बात आपन अपन फेंकता है। लोग क्या करता है, बात अपन फेंकता है। कोई के शिकायत करेगा चाहे ना, अपन बहू के अपन बेटा के शिकायत जरूर करेगा। बात समझ गया। अब उसके सामने उसकी बेटी के तू शिकायत करो ना, और मान लो तुम्हारा वाइफ आए शिकायत कर दे तुम्हारी किसकी, बहन के, तब तुम्हारी मम्मी नोच खाएगी उसको, कैसे शिकायत हो गई हमारे बेटी के। इसके लिए थोड़ा चित्र देख लेते हैं क्या है। चलो देखो, खिलाड़ियों के बीच में बात करने वाला है, फोटो यहाँ रहना चाहिए था, चला गया वहां। अब देखो बाबू, लड़कों की बातचीत मामूली है, लड़का के बीच हम बात सब जानते हैं बात क्या करता है। खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे, इससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। खिसियाने का, चिढ़ाने का, पिनकाने का, पिनका देगा एकदम,
सही बात है, खिलाड़ियों पे बात करते करते क्या कर देगा, पिनका देगा किसी को। लड़का में यही होता ज्यादातर। और स्कूल के लड़के की बातचीत उद्देश्य अपने उस उस्ताद, उस्ताद मतलब गुरु होता है, क्या होता है, मुस्लिम लोग उस्ताद बोलता है, हम लोग जिसे गुरु बोलते हैं वो लोग उस्ताद बोलता है, गुरु। तो उस्ताद की शिकायत या तारीफ अपने सहपाठियों में किसी गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। दोस्त लोग क्या करता है ना, उस्ताद अपन गुरु के शिकायत करेगा, नहीं तो बड़ाई भी करता है कुछ लोग। आ कुछ लोग इहो कहला ना कि हाँ सर जी ना है मैडम जी ले बतियावलन, इहो है। दोस्त अपने में लड़का बता रहे हैं, हम लड़का है तो जानते हैं, लड़का अपने बात करेगा ना, हाय सर जी ना हाय मैडम जी ले बतियावलन। ऐसा होता है कि ना होता है? तो ऐसा लड़का लोग बात करता है, लड़का में होता है। शिकायत भी कुछ लोग करेगा, कुछ बड़ाइयों करते हैं ना, ई सर जी आवल तो पढ़ावलन, लागल लगे क्लास चलता, मजा आता है। अब देखो, पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा। तेज हुआ तो किसी को नहीं, घमंडी टाइप के लड़का की बात हो रहा है। सुस्त और भोदा हुआ, भोदा भोदा माने जो बहुत कम जवाब देता है, बस टिकते रहता है, तो भोदा टाइप के। वे दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। बेचारा सुस्त रहेगा, सबको तेज मानेगा, सबका बात सुनेगा, भोदा रह गया तो। इसके अलावा बातचीत और बहुत सी किस्में हैं, बहुत तरह के बात होता है। राजकाज की बात मैंने काम काज वाला, राज काज वाला तो देख बताती, हम जाती चंदा तसलवावे आ तुहनी के जासन बांस कटवा के है जी पंडाल बनवा दे सन। तू मूर्ति के पास चल जाओ, मूर्ति बन गई मंगवा ले, बाजा वाला के पास तू चल जाओ, तो काम काज वाला भी बात करता है, लड़का लड़का लोग करता है। हालांकि लड़की लोग कौची बात करेगी कि आटा पिसवावे के बा, लड़की लोग कुछ काम काज चले के आटा गूंथ देवल जाओ, सीरियल चालू होके वाला, रोटी वोटी पका के धो दिए, सीरियल टाइम पे देखे लगल जी, है कि ना? तो लड़की में आपस में बात हो रहा है, लेकिन लड़का में काम काज वाला बात होता है। व्यापारी संबंधी बातचीत भी होता है। अब अभी तो तू लोग बहुत छोटे उम्र के हैं, उम्र जैसे जैसे जाएगा ना, तो लोग जैसे मान लो कहीं सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में चलेगा कि हम क्या चीज करें क्या नहीं, क्या चीज का स्टार्टअप करें, क्या बिजनेस करें, ये सब व्यापारी संबंधी बात भी होता है। या आदमियों के बीच में होता ही ना है। दो मित्रों में प्रेम लाप इत्यादि, दो मित्रों में प्रेम लाप भी होता है, कुछ प्रेम की बातें भी होती है, कुछ पारिवारिक बात भी होती है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। बतकही माने बहस होता है, ज्यादातर अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। अब देखो, लड़की लड़का वाला माने अगुआ, है कि ना? हमारा गांव में एगो अगुआ था, ठीक? वो अगुआ ऐसा था कि जैसे मान लो तुम्हारे लिए लड़की कोई बता रहा है ना, तो खुद लड़की नहीं देखा है, कहता था ना क्रिया खाता नहीं, एकरा लेखा लड़की कोई ना मिली, अब खुद लड़की नहीं देखा है। अब बताओ, वो ऐसा ऐसा डायलॉग मार के लड़का वाला के पहुंचाइए देता था कुछ लड़की के पास। अब बहुते शादी कराया है, साफ क्रिया खाता था, पैर पे हाथ धके, क्रिया खाता नहीं, लड़की एकदम ना सुंदर हुई तो कहिए हमारा मरिया जबान के लिया के चलिए ना जाएगा लड़का वाला के। चल देखो, इसके गली में लगभग 5-6 को शादी कराया है, हैं? 5-6 को शादी कराया है इसके गली में, वो मर गया बेचारा। चल देखो, लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचलाई होकर, बिचलाई मैंने अगुआ होकर, दोनों में विवाह संबंध का कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की के अमुक के लड़के, मैंने फलाना फलाना कह सकता है, अमुक के, तो फलाना के लड़के फलाना की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया। क्या हो गया? पक्का हो गया। और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाने के बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं, इस पे बात नहीं करेंगे हम, हमको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है शादी विवाह करवावे में कैसे कैसे बात होता है। लेकिन अगुआ अगुआ यह ना करता होगा कि महाराज लाई लड़का नौकरी वाला घर के बा, खातिरदारी कर लाई 6-6 मिठाई एगो प्लेट में, आ लड़की वाला झगड़ जाएगा ना, कहेगा ना बड़ी धनी मनी घर के वसन, खातिरदारी ना कर तो भाग जिए सन, लाओ 5-5 को मिठाई स्प्राइट लाओ, अपने तो खाने के लिए मिल ही रहा है, खर्च करवा रहा है, ऐसा लोग है। चल देखो, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, क्या है? हमने की बड़ाई नहीं कर ली यूरोप के आदमी के, हमने क्या अपन भारतीय में अपना बारे में बड़ाई कर लिए। चल देखो, लेकिन कहा गया यूरोप के लोगों में बात करने के हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बात करने की कला, बात करने की कला है वो लोग के पास।
किस तरह से बात करना चाहिए। सच्चाई है कि जैसे तू लोग ऑफिसर कैटेगरी के बनेगा तो तू लोग को बातचीत करने के लिए कला सिखाया जाएगा, डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाया जाएगा कि कैसे बात करना, किससे किस सहूलियत में बात करना है। ऐसे थोड़े गांव में घूमता फिरता आदमी किसी को गाली के साथ, किसी को हरे के साथ कोई कैसे भी बात कर ले रहा है, ठीक ना। यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इनकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी काम का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की एक तारीफ है कि बात और कुछ है, बात करने वाला की लियाकत, अवस्था, पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात से भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप में विदेशी लोग जो हैं थोड़ा अच्छा से बात करते हैं और सब चीज का उन लोगों को ढंग पता है, वही चीज के बारे में बता रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित, पंडित मतलब होता है विद्वान, जाति वाला बात नहीं है, ब्राह्मण जाति का बात नहीं है। तो लोग पंडित ब्राह्मण वाला समझ लेता है, नहीं, पंडित का मतलब होता है विद्वान। पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, मैंने शास्त्र के बारे में ज्ञान है ना, कभी आवेग ही नहीं। मुर्ग और बटेर, मुर्ग और बटेर, जैसे तू लोग को लड़ाई देखा है कभी, यूट्यूब पे जाके देखना मुर्ग बटेर की लड़ाई। क्या करता है, ये तो मुर्गा मुर्गा है, ये क्या करता है, ब्लेड बांध देता है। ब्लेड क्या बनता है, मुर्गा में ब्लेड बांध देता है, अब ब्लेड बांध के छोड़ देता है लड़ने के। क्या करता है ना, तो मुर्गा ये लोग को अपना पैरवा से इसे मारेगा, मार देगा अगर इसे गर्दन पे ना, तो वो हमें नाच के गिर के मर जाएगा। आई जीत हार के लिए लड़वाया जाता है लोग को। लोग हजारों रुपया लाखों रुपया कमाने के लिए मुर्गा रखता है, लड़ने वाला मुर्गा। भादू किस्म का मुर्गा नहीं होना चाहिए, टपाटप पैर मारने वाला होना चाहिए, हाँ, ताकि एक बार मुड़ी आई पागल ब्लेड मरल खचा के मुड़ी कट गया। तो देखो रे, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काव काव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। तो देखो बता रहे हैं, ये कहा गया है कि मुर्ग और बटेर की लड़ाई हो रहा है तो कौवा काव काव कर रहा है, तो उसका बात ही नहीं चलाना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है, दो अच्छे लोग बात कर रहे हैं तो वो अपने बारे में बात करे, दुनिया के नहीं सुनना चाहिए। तुम्हारे बारे में दुनिया क्या कह रहा है, जैसे मान लो तुम लोग अच्छा हो, अच्छा बात करते हो, अच्छा काम करते हो, तो अपना करते रहो। दुनिया तुम लोगों के बारे में क्या बोलता है, काम करता है, क्या करता है, नहीं सुनना है। तो वही बात है कि सरल संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ है उन लोगों को सुनना। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश के बाद परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुयत के साथ आपको मिलेगी। घंटों भर काव काव करते रहेंगे तो कुछ ना मिलेगी। इसका भी चित्र हम लोग देख लेते हैं। चलो, ये मजदूर लोग हैं, कंपनी में काम करते हुए दिखाया गया है। अभी देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि में बड़े से बड़े काम इसी तरह से पहले दो चार दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू हो गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक कि बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उससे जीविका चलने लगी और उससे साल में लाखों की आमदनी होने लगी। बातचीत होते होते क्या करता है, लोग कंपनी स्थापित करता है, कंपनी खोलता है, कंपनी बढ़ाते चलाते अब क्या है, लाखों लोग को जोड़ लिया है, कमाने लगा है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारा से गर्भित होती होगी। मतलब ये ऐसा बात होता होगा 25 वर्ष के बड़ा उम्र के, तो कोई स्टार्टअप करते हैं, कुछ लोग मिल के इतना इतना लाख पैसा लगाएंगे, स्टार्टअप बड़ा करेंगे, कंपनी जैसा खोलेंगे, बंदा रखेंगे, एम्प्लॉय रखेंगे, इधर उधर के खर्च करेंगे, ये सब करेंगे। 25 वर्ष की उम्र वाला ऐसा ऐसा लोग बात सोचता है, सुनता है, समझता है, बातचीत करता है। अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी और 25 से नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। मतलब उन लोगों का अनुभव नहीं है, ऐसी हवा में बात करता है। तो हम बड़े होंगे ना तो ये अफसर बनेंगे, पता चलेगा पढ़ के ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है।
होता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बलहाल और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी रहती है। मिठास इसमें रहेगा, मतलब कहने का मतलब जैसे ये कहने का मतलब है कि इसमें अनुभव नहीं रहेगा, बस बात में मिठास रहेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, केवल बढ़ बढ़ के बातें रहेगा। यहां तक कि हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिससे दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह के हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम उनके यहाँ जा माने उनकी हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। देखो, कभी भी अच्छा बातचीत अगर करना है तो रिश्तेदारों ले देखता है ना, शुरू से जाते हैं तो हाथ मिलाएगा, गले लगाएगा, पाँव छुएगा, छूने लेके रहेगा, तो बातचीत का होता, कैसन होता, का ठीक बा ना, पानी लाओ, नाश्ता लाओ, खिलाओ पिलाओ, मान मर्यादा, हर चीज बातचीत करने का सहूलियत, जी अजी कहेगा, उसमें हर चीज बातचीत होगा, है ना। तो उसमें तबे होगा जब हमारे यहाँ कोई आए, क्या करे, हमारे यहाँ कृपा करे, हमारे यहाँ कृपा करे, या हम दूसरे के यहाँ जाएं, तभी ऐसा होता है। बस खत्म होने वाला है, ये आईना के बारे में है, बस इतना ही है। पर यह सब तो दुनियादारी है। क्या है? दुनियादारी है, दुनिया के रीति रिवाज से चलता है ऐसा, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती, तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई, कमी हुई। शिष्टाचार क्या सिखाए हैं तुम लोगों का? शिष्टाचार यही है मामा या मम्मी पापा जो भी सिखाए हैं कि कोई व्यक्ति रिश्तेदार से आए तो उनको बैठाओ, हाल चाल पूछो, नाश्ता पानी कराओ, चाय वगैरह पियाओ, पैर छुओ, है कि नहीं, कुछ बात सीख लो, जान लो, ये सब होता है। अगर ये सब न कर पाओ तो क्या है, तो शिष्टाचार में त्रुटि है, मतलब तुम लोगों के मम्मी पापा कुछ सिखाए नहीं है कि नहीं। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही नहीं चाहिए, वो अनादर माना जाता है, अनादर के मूल है। और जाने पर अपने मन मफिक बर्ताव न किया गया तो मानो एक दूसरे प्रकार का नया घाव है। क्या है? नया घाव, चोट लगेगा। मान लो एक तरह से जाना नहीं चाहिए बिना बुलाए, कहीं पे चले भी जाओ, अमान मर्यादा न हो, फिर समझ रहे हैं ना, क्या घाव के बराबर है, दर्द के बराबर है, जाने पे तुमको बेइज्जती लगेगा, बेइज्जती लगेगा। इसलिए हम किसी के यहाँ जल्दी जाते नहीं हैं, हम जल्दी जाते नहीं हैं। मेरा अपना मामा के घर जो है जाते हैं 4 साल 5 साल कहिया, जब ये बारात रहता तहिया, ऐसे नहीं कि मैंने बिना काम है, बिना काम के तब जाता 10 साल 15 साल हो जाएगा, बारात रहेगा तो जाते हैं। एक मामा के लड़का के तिलक के दिन गए थे, है ना, मामा की लड़की के बारात के दिन गए, तिलक में मामा की लड़की के जाना था भी था, तो इन्हीं से नहीं चले गए। यानी कहने का मतलब है कि सोचो हम कितना जाते होंगे रिलेशन में। हम अपने दीदी के यहाँ, निशा दीदी के घर, कोरोना में गए थे, एक बार इधर गए थे जब कहीं बारात गए थे, उसी के आसपास 1 किलोमीटर दूर, तो चले गए थे, वो सुबह निकल गए। तो कहने का मतलब नया नया हितई में भी वही हाल है मेरा, पुराना हितई में भी वही है। कोरोना के बाद अभी नहीं गए हैं हम अपने जीजा के घर, क्या है कि एक दिन रात में वो भी गए, बारात में से नाश्ता वास्ता करके 12-1 बज गया था, तब गए, दिन में मैंने सुबह होते होते काम खत्म। तो यानी सोच सकता है, तो ये नहीं जाना चाहिए, कभी भी किसी को भी नहीं जाना चाहिए। लोग होता है, बहुत लोग होता है, बिना बुलाए किसी के घर चला गया, इज्जत नहीं हो रहा है, नहीं जाना चाहिए। जाओ तो 1 दिन रुको, अरे 1 दिन रुको, अगर मीट बन गया तो ठीक है, ना बनो, अगर लौका बन जाए, भिंडी बन जाए, तो वो रुके लायक है, वही घड़ी जाता नहीं, भिंडी छौका तो तब है, जान जाओ कि हमारा भाई लोग नहीं है, बात है कि ना। अगर मान लो तुम्हारा शादी हुआ, यहाँ पे कोई आए, मीट बनेगा, अगर मीट नहीं बन रहा है, एक मतलब क्या है, मान मर्यादा सही से नहीं हो रहा है। वो बात अलग है कि शाकाहारी रहे तो बात अलग है, लेकिन फिर भी, लेकिन आज के जमाना का वजह से चल रहा है, मीट से मीट ना बनेगा, इसका मतलब सही से इज्जत नहीं हो रहा है, मीट बनेगा तो सही से इज्जत हो रहा है। लेकिन फिर भी लोगों को नहीं जाना चाहिए इस तरह से कभी भी।
देखो, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके जो अपने आप बात कर लिया करे। जहां पे इज्जत नहीं है वहां बातचीत नहीं करना चाहिए, बातचीत अपने खुद से ही कर लो, आईना के सामने खड़ा होके, लेकिन कभी उसके सामने मत जाओ जहां इज्जत न हो। ठीक है, ये इतना कह के तू लोग को पाठ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब इससे कुछ तू लोग को इम्पोर्टेंट, अच्छा इधर इधर है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, चल देखो। तो ये तू लोग को यहाँ अभी तो खत्म हुआ है, चलो यहाँ तक सी है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। मतलब जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेगा, किसमें? आईना में दिखाई देता स्पष्ट। तो रोएगा तो आईना में रोता हुआ दिखाई देगा, तो जैसा रहेगा वैसा दिखाई देता है। तो सबसे अपने आप को अच्छा से जानना है तो आईना में ही देख सकता है, जान सकता है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खुले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की और में क्या कम दिल बलहाल है। मित्रों का प्रेम लाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान से मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं है। मतलब मनोचित करने का जो साधन है एक दो दिन का काम नहीं है। ये बात करना, किससे करना, कैसा करना, ये सीखने में एक दिन का काम नहीं है, अनेकों दिन लग जाते हैं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर हवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य, अहोभाग्य मानो। एक दिन भी अगर बात कर ले रहा है सही से अपने मन से तो एक वाक्य शक्ति मात्र दमन से न जाने कितने प्रकार के दमन हो गया। हमारी जीवा, जो टंग है जीवा, कतरनी के समान स्वच्छंद चला करती है। यानी कतरनी मतलब कतरने वाला, कतरने मतलब काटने वाला, चावल वाला नहीं, ये काटने वाला ना, चला करते कौन? जीवा। इसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रु बिना प्रयास जीते अपने बस में कर डाला। मतलब जो अगर हम लोग अपना जीभ पे कंट्रोल कर लेंगे तो समझो कि बड़ा से बड़ा क्रोध करने वाला पर भी तो लोग जीत लिया। ये कहा जाता है ना कि जीभ ही है ना कि पान खिलाता है, जीभ ही है कि जूता खिलाता है। यही पान खिलाएगा, यही जूता खिलाएगा। मतलब तुमको अगर किसी से आदर चाहिए, इज्जत चाहिए, तो इसको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी के कंट्रोल से हम लोग कुछ मान सम्मान पा सकते हैं। इसलिए हवा रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल्य है। शक्ति परम पूज्य है, परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सुमान है। मतलब हम लोग को ये बात करने की शक्ति क्या है? परम पूज्य है। ये कहता है ना कि ज्ञानी सर्वत्र पूजते, ज्ञानी सभी जगह पूजे जाते हैं, अज्ञानी अपने क्षेत्र में पूजे जाते हैं। या राजा अपने क्षेत्र में पूजे जाएंगे, अज्ञानी क्या होगा? सर्वत्र सभी जगह पूजे जाएंगे। अज्ञानी ये कुछ होता नहीं है, बस यही बातचीत करने का कला होता है। तो बातचीत करने का कला जैसा है जिसके पास वो ऐसा है। अभी इस पार्ट से तू लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानना होगा, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानना होगा। तू लोग के पास बुक है, तू लोग के पास गाइड है, तू लोग के पास क्वेश्चन बैंक है। इस पार्ट से जो जो क्वेश्चन आया है, जैसा आया है पहले पढ़ लो। हम किसी दिन टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट लेंगे 50 क्वेश्चन का। एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन होने का मतलब है कि बहुत सारा आ ही जाएगा। सब याद करो सब आएगा लगभग, कहो कि क्योंकि 50 क्वेश्चन एक चैप्टर से लेंगे, मैंने सब याद करो सब आएगा। तो देखते हैं सब याद कर लो, 50 में 50 कौन लाता है ये भी देखते हैं हम। ठीक है,
तो ये क्लास यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। इसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव अलग वीडियो बना देंगे, अलग लेकर आएंगे, उसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा ताकि अच्छा भी रहेगा, वीडियो भी छोटा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।